नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है और आज बिना किसी भूमिका के हम परीक्षाओं से शुरू करेंगे। 2 परीक्षाएं हैं। पहली परीक्षा अनिल की है, दूसरी परीक्षा दीप्ति की है। पहले अनिल से शुरू करते हैं। जी गुरुदेव। गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। प्रश्न 1, मार्गहीन मार्ग का क्या अर्थ है? मार्गहीन मार्ग वह है जिसका कोई लक्ष्य नहीं है और उसमें चलकर कोई भी साधक या व्यक्ति भटक जाता है। वह मार्ग कहीं नहीं जाता, केवल व्यक्ति मान्यताओं धारणाओं में उलझा रहता है। और जो मतारोपण समाज द्वारा व्यक्ति पर कर दिया गया है, वह बिना लक्ष्य के खुद का सत्य स्वरूप जाने बिना उसी मार्ग पर चलता रहता है। उस मार्ग में उसको कोई दिशा नहीं मिलती। प्रश्न 2, यदि इंद्रियां मिथ्या दर्शाती हैं तो उनसे मिले अनुभव से ज्ञान कैसे हो सकता है? यह सत्य है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वह केवल मिथ्या का ही अनुभव करती हैं, वह सत्य नहीं दर्शाती, क्योंकि सत्य इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। और जो अनुभव है वह हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। और जैसे कि ज्ञान मार्ग में बताया गया है कि जो परिवर्तनशील है वह मैं नहीं हूँ, और जो दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूँ। अपने अपरोक्ष अनुभव द्वारा हम यह सत्यापित करते हैं कि सभी अनुभव परिवर्तनशील हैं और मैं इन सभी बदलते अनुभवों का भी दृष्टा हूँ। जब यह बुद्धि और अपने अपरोक्ष अनुभव द्वारा जान लिया जाता है कि जो परिवर्तनीय है वह सत्य नहीं है, तो हमें यह ज्ञान होता है कि जो सत्य है वह कभी नहीं बदलता, केवल अनुभव ही बदलते हैं। अनुभव दृश्य हैं जिनका स्वभाव बदलना है, और मैं इन सभी बदलते दृश्यों का दृष्टा हूँ जो कभी नहीं बदलता, और मेरे ही पटल पर यह सभी अनुभव घटते हैं। प्रश्न 3, कैसे जानेंगे कि अभी सत्य है, वो भविष्य में भी सत्य रहेगा? सत्य को जाना नहीं जा सकता, सत्य हुआ जाता है और वह नेति नेति कर कर जाना जाता है, क्योंकि अभी जो अनुभव है वह परिवर्तनशील है। और जो ज्ञान मार्ग में मानदंड अपनाए गए हैं कि जो बदल गया वह सत्य नहीं है, और जो अभी नहीं बदला, जो अभी बदल रहा है वह भविष्य में भी परिवर्तनशील होगा। और जो इन बदलते अनुभवों को देख रहा है वह मैं हूँ, और मैं फिर भी रहूंगा। बदलता केवल असत्य है, सत्य कभी नहीं बदलता, और सत्य सभी देश काल में अपरिवर्तनीय ही रहता है। प्रश्न 4, अनुपलब्धि ज्ञान साधन क्यों नहीं है? अनुपलब्धि यानी कि किसी अनुभव का न होना, कि हम कह सकते हैं
कि यह प्रश्न गलत है, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि किसी चीज का एहसास न होना भी एहसास ही है, यहाँ पर अनुभव की जो अभाव दिखाया गया है वह भी अनुभव का नहीं होना ही है। और जो अनुभव है तो वह बदलता हुआ अनुभव ही ज्ञान कराता है, ज्ञान का साधन है। प्रश्न 5, मैं अनुभव क्यों नहीं हो सकता? यदि अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, अस्तित्व के दो आयाम हैं, एक अनुभवकर्ता और दूसरा अनुभव। अनुभवकर्ता अस्तित्व का प्रकट रूप है और अनुभवकर्ता अस्तित्व का अप्रकट रूप है, और जो अनुभव है वह अस्तित्व का प्रकट रूप है। मैं अनुभव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, और परिवर्तन केवल अनुभव में ही पाया जाता है। लेकिन मैं तो इन सभी बदलते अनुभवों का दृष्टा हूँ, और मैं कभी नहीं बदलता, इसलिए मैं अनुभवों की श्रेणी में नहीं आता। प्रश्न 6, जीव ब्रह्म है जो एक ही है, फिर जीव कई क्यों है? जीव ब्रह्म नहीं है, जीव एक परत है, ब्रह्म केवल मैं हूँ, और जो जीव है यह मिथ्या है। हम यह कह सकते हैं कि ब्रह्म ही अपने मिथ्या रूपों में जीव के रूप में प्रकट है, और यह एक ही है। जीव भी मेरा ही मिथ्या रूप है। प्रश्न 7, कैसे सिद्ध होता है कि सब कुछ एक है? सब कुछ एक यानी कि अस्तित्व। मैं अस्तित्व हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, और मैं स्वयं सिद्ध हूँ, क्योंकि मुझसे बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वह मेरे ही अंदर है, और सब कुछ मेरे ही पटल पर घटित होता है। मैं वह पर्दा हूँ जिस पर सभी चित्र आते और जाते हैं। कोई भी चित्र मेरे से बाहर नहीं है। जो भी प्रक्रिया होती है वह सब मेरे ही अंदर घटती है, अनुभवों के रूप में। इस एकता का कोई भी प्रमाण नहीं है, यह स्वयं प्रमाणित है। प्रश्न 8, अनुभव को हटाने पर अनुभवकर्ता का शुद्ध स्वरूप बचता है, सही या गलत? यह सही है, क्योंकि अनुभवकर्ता यह गलत है, क्योंकि अनुभवकर्ता की शुद्धता अनुभव पर निर्भर नहीं करती। वह पहले से ही शुद्ध है, और अनुभव अनुभवकर्ता अनुभव पर निर्भर नहीं है। केवल जो अनुभवकर्ता का ज्ञान है वह अनुभवों पर निर्भर है। जैसे यह शरीर यह शरीर एक उपकरण है, और इस उपकरण पर अनुभवकर्ता का ज्ञान निर्भर करता है। अनुभवकर्ता इस पर निर्भर नहीं करता। वह पहले से ही शुद्ध है, और वह ज्ञान और अज्ञान से भी परे है। वह दृष्टा मात्र है। प्रश्न 9, साक्षी भाव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? साक्षी भाव एक वृत्ति है, और साक्षी इसका दृष्टा है। साक्षी भाव इस ज्ञान में बने रहना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह विचार नहीं हूँ, यह धारणाएं नहीं हूँ। इसी ज्ञान में बने रहना, यही साक्षी भाव है, और इस भाव का दृष्टा मैं हूँ। जीवन बिना साक्षी भाव के भी चल सकता है, लेकिन जो साधक है उसके लिए यह साक्षी भाव आवश्यक है, क्योंकि जब वह साक्षी भाव में अपने कर्म करता है तो फिर वह जागरूक होकर होश पूर्वक सारे कर्म करता है,
और उन कर्मों से फिर कोई कर्म बंधन नहीं बनता। प्रश्न 10, मनन में विचार करने मात्र से अनुभव या ज्ञान कैसे हो जाता है? जैसा कि ज्ञान मार्ग में हम पहले श्रवण करते हैं, जो गुरुजी या वरिष्ठ साधक हैं उनके द्वारा, फिर जो ज्ञान या श्रवण हमने किया है, फिर हम उनको अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क द्वारा सत्यापित करते हैं। अगर ज्ञान मार्ग में जो हमने श्रवण किया है उसको हम, जो हमारे ज्ञान मार्ग में मानदंड अपनाए गए हैं कि अपरोक्ष अनुभव और तर्क, इनके द्वारा सत्यापित करते हैं, और जब यह जान लेते हैं कि सभी अनुभव मिथ्या हैं और फिर उनकी मिथ्यता का हमें ज्ञान हो जाता है, तो हम उसको सत्यापित कर लेते हैं कि यही सत्य है। ज्ञान मार्ग में अपरोक्ष अनुभव और तर्क बहुत ही आवश्यक हैं। जो हमने श्रवण किया है या फिर जो दूसरे के अनुभव हैं, उनको अपने अनुभव द्वारा जांचना, यही मनन है और यही इसके सत्यापित करने की प्रक्रिया है। जी गुरुदेव, मेरे प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। प्रणाम सभी। धन्यवाद। आपको मिलते हैं 3.5 10 में से। मतलब इस बार भी आप सफल नहीं हो पाए। ये बड़े दुख की बात है कि आपने 2 बार प्रयास किया लेकिन प्रश्न उत्तर के आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन पिछली बार से काफ़ी सुधार दिखा है इस बार। इस बार उत्तर काफ़ी ठीक से दे पाए, परंतु काफ़ी सारे उत्तर आपके गलत हो गए। तो अब मैं यही सुझाव दूंगा कि आपको जितना ज्ञान हुआ है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये प्रश्न उत्तर नहीं आना, परीक्षा नहीं आना, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। तो आप कार्यक्रम के भरोसे मत रहिए। आप पहले ही कई कई दिन अपने इसमें लगा चुके हैं। अब आप कार्यक्रम से परे जाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा ज्ञान मार्गी है, तो मेरा ये सुझाव है कि किसी अच्छे आश्रम में आप कुछ समय बिताइए। मैं ये बताऊंगा कहाँ गलती हुई, कहाँ उत्तर सही नहीं आया। वो शायद सीधे गुरु के पास बैठकर साधना करने से ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है कि मेरा ज्ञान मार्ग है, तो हो सकता है ये ऑनलाइन वाला समस्या कर रहा है, क्योंकि मैं इतना उपलब्ध नहीं रहता, हमेशा नहीं रहता, रोज नहीं रहता। और सत्संग के समय मैंने देखा आप कुछ पूछते नहीं थे। तो हो सकता है कि ऑनलाइन से आपकी प्रगति नहीं होगी, तो सीधे प्रत्यक्ष गुरु के सामने बैठकर आप अपना बचा हुआ ज्ञान हटा सकते हैं। वैसे तो काफ़ी हट गया है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर अभी भी नहीं आ रहे। अब दीप्ति के परीक्षा की तरफ चलते हैं। गुरुदेव को प्रणाम, गुरु क्षेत्र को प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में घर बैठे संसार का संपूर्ण ज्ञान कैसे हो जाता है? तो ज्ञान मार्ग मार्गहीन मार्ग है। यहाँ पर आते साथ साधक को मूल ज्ञान दिया जाता है कि अस्तित्व स्वयं अपने मिथ्या रूपों का अनुभव ले रहा है। वही दृश्य है, वही दृष्टा है, वही स्वप्न है और वही स्वप्न दृष्टा बना हुआ है। इससे ज्यादा ज्ञान संभव नहीं है और यही ज्ञान का अंत हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं चलना नहीं पड़ता। यह बौद्धिक मार्ग है और प्रगतिशील मार्ग भी नहीं है। या तो ज्ञान होगा या नहीं होगा। तो जैसे हम सभी साधक ज्ञान दीक्षा के द्वारा, कार्यक्रम के द्वारा घर बैठे ज्ञान ले रहे हैं, वैसे ही वही ज्ञान में
सभी जो भी अज्ञान है उसका नाश हो जाता है, क्योंकि आते साथ मूल ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ यह कहना कि संसार का संपूर्ण ज्ञान कैसे हो जाता है, तो ज्ञान नहीं होता है यहाँ पर केवल अज्ञान का नाश होता है। जो भी मान्यताएं, धारणाएं या अंधविश्वास बिना सोचे समझे, बिना तर्क और अपरोक्ष अनुभव की कसौटी पर कसे मान लिए गए हैं, उसका नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश ही ज्ञान है, और संसार का संपूर्ण ज्ञान अगर बोला जाए तो कैसे हो जाता है, तो यह इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। संसार का संपूर्ण ज्ञान असंभव है, बस ये जाना जा सकता है कि ये अज्ञेय है। तो ये प्रश्न के मेरे 3 दृष्टिकोण थे, उत्तर के 3 दृष्टिकोण मुझे लगे गुरुदेव। प्रश्न नंबर 2, साधक का कौन सा गुण उसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है? तो साधक वह है जो गुरु की सहायता से अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का प्रयास कर रहा है, उस मार्ग पर चल रहा है और गुरु के निर्देशों का पालन कर रहा है। उसके लिए साधक के अंदर कुछ विशिष्ट होने चाहिए, जिसमें से पहला है जिज्ञासा, दूसरा है मुमुक्षुत्व, और उसके साथ जड़ संपत्ति है, जो कि क्षम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान है। जिज्ञासा साधक का सर्वश्रेष्ठ गुण कहा जा सकता है, और जो कि है जानने की इच्छा। साथ ही यह सोचना कि उसको सर्वश्रेष्ठ बनना है या सर्वश्रेष्ठ बनाता है, यह सही नहीं लग रहा है। साधक, हाँ, तो साधक के अंदर अगर गुरु के प्रति समर्पण की भावना नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर साधक के अंदर दंभ या अहंकार आ जाए कि मुझे सारा ज्ञान हो गया है और यह सारा कुछ मैं पहले से ही जानता हूं, उसकी प्रगति वहीं पर रुक जाएगी। तो साधक के अंदर सबसे बड़ा गुण जो है वो गुरु के प्रति श्रद्धा या समर्पण का होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे ज्ञान होता जाता है, अर्थात अज्ञान का नाश होते जाता है, भी गुण उसके अनुक्रमानुपाती होकर के वैसे ही बढ़ते हैं। गुणों के विकास के साथ साथ अज्ञान के नाश के साथ गुणों का विकास भी होता रहता है। तो सभी गुण विकसित किए जा सकते हैं, पर मेरे विचार से गुरु के प्रति समर्पण और जिज्ञासा साधक का गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है, और उसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है कि नहीं, यह शायद गुरु के निर्णय पर छोड़ देना चाहिए। यह सबका नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 3, ज्ञान के साधन कौन तय करता है? ज्ञान अर्थात अज्ञान का नाश, जो भी मान्यताएं, धारणाएं और अंधविश्वास किए गए हैं, उनका नाश। अब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन बनाए गए हैं, जिसमें से
कि जिनको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मान्य साधन और अमान्य साधन। मान्य साधन वह है जो गुरुजनों, विद्वानों और विद्वानों के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सर्वमान्य है, जो कि है अपरोक्ष अनुभव और तर्क। इसके अलावा जो भी साधन है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाते हैं और उनको भी तर्क और अपरोक्ष अनुभव की कसौटी पर कसना पड़ता है। ज्ञान का साधन साधक स्वयं तय करता है। जैसे कि मुझे एक जानकारी दे दी गई कि अगर आग के ऊपर यह तवा रखा है तो यह गर्म हो जाता है, पर यह जानकारी मात्र है। अब जब तक मैं इसको अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा जाकर के स्वयं जांच नहीं करूंगी, तब तक यह जानकारी ज्ञान में परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि यह मेरे द्वारा सुना गया एक सूचना मात्र होगी। और अब अगर मैं स्वयं जाके देखूं कि हाँ ऐसा होता है, अगर मेरा हाथ गलती से तवे पर लग जाता है तो मेरा हाथ जल जाता है, तो यह मेरा अपरोक्ष अनुभव होगा जो कि इसको सिद्ध करेगा। तो ज्ञान के साधन साधक गुरु सहायता से तय करता है। गुरु संकेत करते हैं, गुरु उसको निर्देश देते हैं। तो मेरे विचार से ज्ञान के साधन गुरु तय करते हैं, जो कि संकेत के रूप में साधक को देते हैं। साधक उसको अपने तर्क और अपरोक्ष अनुभव पर कसकर उसको ज्ञान में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 4, अज्ञेयता की स्थिति में शिष्य को क्या करना चाहिए? अज्ञेयता अर्थात वह जो जाना नहीं जा सकता है। बुद्धि केवल अज्ञान को जानती है, बुद्धिमान केवल अज्ञान तक है। और जब बुद्धि अपने विश्लेषण के द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा भी जो बुद्धि के परे है उसको नहीं जान पाती है, तो उसको अज्ञेय की संज्ञा देते हैं। अज्ञेयता अर्थात शून्यता। द्वैत में अस्तित्व को समझने के लिए बुद्धि द्वारा विभाजन करके अनुभव करता और अनुभव में बांट दिया जाता है। दो नहीं है, लेकिन ये बुद्धि के द्वारा समझने के लिए ऐसा किया जाता है। जब अनुभवकर्ता और अनुभव का विलय अर्थात अनुभव क्रिया है जो कि सदा है, तब मुझे क्षमा करिएगा गुरुदेव, मैं अपने विचारों को सही से प्रस्तुत नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है, मैं प्रयास करती हूँ। अज्ञेयता की स्थिति में शिष्य को क्या करना चाहिए? हाँ, तो यह कहना, जैसे कि मैंने बताया, अज्ञेयता शून्यता है, अस्तित्व है, और जब बुद्धि की सीमा खत्म हो जाती है, जब बुद्धि अपना समर्पण कर देती है, तब केवल मौन रह जाता है। और
यही अज्ञेयता है, क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता है। पर अज्ञेयता की स्थिति अगर बोलें तो वह सदा है। जो कुछ है वह है, उसको जाना नहीं जा सकता है, उसको बांटा नहीं जा सकता है, केवल वही है और उसका तत्व शून्य है। तो उस स्थिति में शिष्य को क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञेयता की स्थिति तो सदा है। यह अवस्था ही अस्तित्व है, और अस्तित्व तो बस है, और यही जान लेना है कि वह है। उसकी कोई व्याख्या नहीं है, बस मौन रह जाता है और शून्यता है, क्योंकि उसको वहां कुछ जानने का है ही नहीं। तो इस स्थिति में पहली बात तो जाया नहीं जा सकता है। ऐसा सोचें कि अभी मैं गे हूं और अभी मैं अज्ञेयता पहुंच जाऊंगी, तो यह कहना निरर्थक है। अज्ञेयता की स्थिति में जाया नहीं जा सकता है, वो सदा है, वो है, अभी भी है। तो उस शिष्य को कुछ नहीं करना चाहिए, जो है सो है, बस आनंदित रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, अस्तित्व एक है तो अनेक रूप क्यों हैं? हाँ, अस्तित्व एक है और अस्तित्व के द्वैत में दो आयाम हैं। पहला है अप्रकट आयाम, जो कि है अनुभवकर्ता, और दूसरा है प्रकट, जो कि है सभी अनुभव। जैसे कि एक सिक्के के पहलू हों। अस्तित्व अपने प्रकट रूप का ही अनुभव ले रहा है, और जो भी रूप दिखाई दे रहे हैं ये अस्तित्व स्वयं है, पर वह सभी मिथ्या हैं, प्रतीति मात्र हैं, सत्य नहीं है, सदा परिवर्तनशील हैं। नाम रूप जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वस्तु जो कुछ भी प्रकट है, वस्तु विषय शरीर अन्य विचार जो कुछ भी है, सब अनुभव मात्र है, और यही इसका प्रकट रूप है। क्योंकि अस्तित्व में अनंत संभावना है, उसका तत्व शून्य है, और शून्य है इसलिए उसमें अनंत संभावना है अनंत रूपों में प्रकट होने की। वहां पे और कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जो उसके अनेक रूप हैं, अर्थात जो अनुभव है वो भी एक ही है। अस्तित्व एक है तो जो अनेक रूप हैं, जो कि मिथ्या हैं, प्रतीति मात्र हैं, वह अस्तित्व में ही है। प्रश्न नंबर 6, अनुभवकर्ता द्वारा सभी कर्म और विचार करना साक्षी भाव है, सही या गलत? तो अनुभवकर्ता कौन है? अनुभवकर्ता अर्थात वह जो सभी अनुभवों का दृष्टा है, साक्षी है, और सभी अनुभव उस अनुभवकर्ता को हो रहे हैं, जो कि स्वयं मैं हूं। यह अस्तित्व का अप्रकट आयाम है। अब अगर इस प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि अनुभवकर्ता द्वारा सभी कर्म और विचार करना, तो अनुभवकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है कि उस द्वारा कोई कर्म किए जाएंगे और वह उसके पास कोई शरीर है कि वह विचार करे। यह कहना बिल्कुल निरर्थक है कि अनुभवकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है, वह इन सभी अनुभवों का दृष्टा मात्र है, जो कि निर्लिप्त भाव से इनको देख रहा है
और सभी अनुभव, सभी कर्म और सभी विचार उसके ही पटल पर प्रकट हैं और उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है। वह निर्लिप्त भाव से उनका दृष्टा बना। तो यह कहना कि उसके द्वारा सभी कर्म और विचार करना, पहले तो ये यहीं पर इस प्रश्न का यह भाग गलत हो गया। अब यह कहना कि साक्षी भाव है, तो साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव चित्त की एक अवस्था है, एक भाव है, जिसमें इस ज्ञान में रहा जाता है कि मैं अनुभव करता हूं। यह चित्त की अवस्था है क्योंकि यह सदा नहीं रहती, यह आती जाती है। तो साक्षी भाव, जैसा कि परिभाषा के द्वारा बताया, यह बिल्कुल इस प्रश्न में बैठ नहीं रहा है। अनुभव करता व्यक्ति नहीं है और उस सभी अनुभवों का, सभी कर्मों का, विचारों का दृष्टा है, और साक्षी भाव भी बिल्कुल उसके विपरीत है। तो यह कहना, यह वाक्य गलत है। प्रश्न नंबर 7, अनुभवकर्ता कभी सोता नहीं, ये ज्ञान किसे होता है? जैसा कि अभी बताया कि अनुभवकर्ता सभी अनुभवों का दृष्टा है, साक्षी है, और सभी अनुभव भी अनुभवकर्ता को होते हैं। अब ये कोई क्रिया भी नहीं करता, वो उन सभी क्रियाओं का दृष्टा है, अर्थात कभी सोता नहीं। क्योंकि अगर मेरा शरीर सो रहा है तो स्वप्न में भी सोते हुए भी जो सपने मैं देख रही हूँ उनको भी देखने वाला अनुभव ही है। तो ये, और वो सारा कुछ अनुभव ही है। तो ये ज्ञान किसे होता है? तो अनुभवों का ज्ञान, सभी ज्ञान अनुभवों का संयोजन है। तो ये ज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से स्मृति में संयोजित होता है, और अनुभव के ज्ञान के द्वारा ही अनुभवकर्ता का ज्ञान होता है। मतलब यहाँ पे मैं अपना वाक्य सही करना चाहूंगी कि अनुभवकर्ता को जानने के लिए, या ये वाक्य गलत हो जाएगा मेरा ये कहना, यह ज्ञान चित्त में ही होता है, स्मृति में ही संयोजित होता है। और क्योंकि जब सो रहे होते हैं निद्रावस्था, आखिर जो सपने आते हैं वो कौन देख रहा है? शरीर तो सो गया, मन तो सो गया, पर फिर भी उन सपनों का दृष्टा कौन था? कौन था वहां पे जो उन सभी सपनों को निर्लिप्त भाव से देख रहा था, और मेरे जागने पर, इस शरीर के जागने पर यह बताया कि हाँ, यह सपना देखा, जो सपने याद रह गए। तो यह ज्ञान कह सकते हैं कि व्यक्ति को होता है, और वस्तुतः यह चित्त को होता है, क्योंकि यह सारा ज्ञान जो भी है अनुभवों का, स्वप्न भी एक अनुभव ही है, यह सारा का सारा ज्ञान स्मृति में ही संयोजित हो रहा है, वहीं पर जमा हो रहा है, और स्मृति से चित्त में जमा हो रहा है। तो अनुभवकर्ता कभी सोता नहीं, ज्ञान
चित्त को होता है। प्रश्न 8, अंतिम सत्य क्या है? सत्य अर्थात वह जो कि कभी बदलता नहीं है, जो अपरिवर्तनशील है, और वह अंतिम सत्य मैं स्वयं अनुभव करता। यही ज्ञान का अंत है। इससे ज्यादा ज्ञान हो नहीं सकता। और सत्य और असत्य द्वैत में, अगर मैं अनुभवता की बात करूं तो वह द्वैत में है, क्योंकि अस्तित्व में सत्य असत्य दोनों है। तो अंतिम सत्य स्वयं मैं हूं, अनुभव करता, जो कि अपरिवर्तनशील है। सभी संदर्भों में सत्य के संदर्भों के साथ बदलता नहीं है, और सत्य के मानन जो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं और व्यक्ति की उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार बदल जाते हैं, उस पर भी यह खरा उतरता है, क्योंकि यह एकमात्र अनुभव करता ही एकमात्र ऐसा है जो कि किसी भी संदर्भ में नहीं बदलता है, चाहे कितना भी कोई भी। इसीलिए इसका सबसे कठोर मानदंड रखा गया है। प्रश्न नंबर 9, वस्तुनिष्ठ अनुभव क्यों संभव नहीं? वस्तुनिष्ठ अनुभव क्यों संभव नहीं? वस्तुनिष्ठ अर्थात क्या? अर्थात कोई वस्तु है और उस वस्तु के आधार में जो वस्तु में जो निहित है, या वस्तु का जो आधार लेकर जो बात कही जाए, अर्थात वस्तु के हिसाब से, वस्तु के अनुसार अनुभव इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, और सभी अनुभव वस्तुनिष्ठ ही हैं, क्योंकि इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं, अनुभव को ग्रहण करती हैं, वही स्मृति में भेजती हैं जहां पर उनका संयोजन होता है। जैसे कि नाम रूप के संयोजन, विषय वस्तु के संयोजन, कर्ता कर्म के संयोजन, कारण प्रभाव के संयोजन आदि आदि। हाँ, अगर इस प्रश्न का आशय यह है कि अंततो गत्वा सभी अनुभव तो मानसिक ही हो जाते हैं, क्योंकि यह सारी प्रक्रिया तो मनस्पटल पर ही चल रही है, तो यह कहा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ अनुभव संभव नहीं है। मैं इस प्रश्न पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगी गुरुदेव। वस्तुनिष्ठ अनुभव क्यों संभव नहीं है, मैं इस पे दोबारा आऊंगी। प्रश्न नंबर 10, आजीवन मनन करने के क्या लाभ हैं? मनन अर्थात जैसा कि चरण गुरु के द्वारा जो भी शब्द बताए गए हैं, जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनका सही से श्रवण करना और फिर उनको अपने अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा जांचना कि क्या जो गुरुदेव ने बताया, क्या वो मेरे भी अनुभव में आता है, क्या ऐसा ही है, कहीं वह जानकारी मात्र तो नहीं है, और मनन करके फिर उसका सत्यापन करना।
तब जो गुरु की वाणी है या जो सुना है वह साधक आत्मसात कर पाता है। फिर उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वह ज्ञान सदा के लिए उसका अपना हो जाता है। तो आजीवन मनन करने से यह पूरी तरीके से व्यक्तिनिष्ठ होगा, व्यक्ति के रुचि के हिसाब से होगा। अगर व्यक्ति आजीवन मनन करना चाहता है तो भी ठीक है, नहीं करना चाहता है क्योंकि उसका मनन पहले ही इतना अच्छा हो चुका है कि जो जिन प्रश्नों के उत्तर पहले उसको मनन करने की विधि के द्वारा बैठ करके लिखने पड़ते थे, उनका उसके ऊपर उसको सोचने में घंटों लग जाते थे। मनन अगर अच्छा हो तो तुरंत उसका किसी भी प्रश्न का उत्तर 5-10 सेकंड में उसके सामने अवतरित हो जाएगा। पर जैसे कि हमारे दीक्षा कार्यक्रम में हमें 2 महीने का समय दिया जाता है श्रवण के बाद, पर पूरी तरीके से व्यक्तिनिष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई साधक चाहे तो वो अपने जीवन शैली में उतार सकता है, वह आजीवन मनन कर सकता है। यह पूरी तरीके से उसकी अपनी रुचि के ऊपर आधारित है कि वह कैसे चलना चाहता है। ज्यादातर अगर मनन सही हुआ है, सही तरीके से किया गया है, तो आजीवन मनन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर भी जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, आजीवन मनन करने के क्या लाभ हैं, तो चूंकि यह करना भी साधक का अपनी रुचि और व्यक्तिगत निर्णय होगा, तो उसके लाभ भी उसके व्यक्तिगत ही होंगे, उसके हिसाब से ही होंगे कि वह किन विषयों पर मनन करना चाहता है। तो अब मैं प्रश्न 9 पर पुनः विचार करना चाहती हूँ। वस्तुनिष्ठ अनुभव क्यों संभव नहीं? वस्तुनिष्ठ अनुभव क्यों संभव नहीं? तो वस्तुनिष्ठ, अगर मैं इस शरीर को भी एक वस्तु की तरह देखूं, शरीर मनोयंत्र को, तो जो एक शरीर के द्वारा शायद यहां पर यह कहा जा रहा है कि सभी अनुभव तो अनुभवकर्ता को होते हैं, फिर यह वस्तुनिष्ठ अनुभव कैसे हो सकता है? वस्तुनिष्ठ अनुभव अगर हुआ, इसका आशय यह हुआ कि वह अनुभव वस्तु को हो गया, वो तो असंभव बात है, क्योंकि सभी अनुभव, सारे के सारे अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं और वो उनका दृष्टा है, वो उनका साक्षी है। किसी वस्तु को या व्यक्ति को अनुभव नहीं होते हैं, वे माध्यम मात्र है ज्ञान के। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि सभी अनुभव अनुभवकर्ता को होते हैं, इसलिए वस्तु या व्यक्ति को नहीं होते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ अनुभव संभव नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने उत्तर समाप्त करना चाहूंगी। गुरुदेव, मैंने प्रयास किया, क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे त्रुटियां हुई, मैं जानती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास रहा आपका, और आपको मिलते हैं 10 में से 6 अंक। 6 थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी पास हैं। तो आपने उत्तर बहुत विस्तार में दिए, बहुत सोच सोच कर दिए, ये अच्छी बात है। और 1-2 और गुण दिखाई दिए हैं दीप्ति में, कि भाषा बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है आपकी, और भी कुछ गुण दिखाई दिए हैं, जैसे आपकी कविताएं बहुत अच्छी है, गीत बहुत अच्छे हैं, तो संभावना तो बहुत है। तो आप चरण 4 में पहुँचेंगे और आपको अब प्रयोग शुरू करना है, साक्षी भाव का मनन नियमित शुरू करना है और रिपोर्ट भेजना है हर हफ्ते। तो इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए।
मैं अंक अंक तो नहीं, लेकिन आपने मुझे चरण 4 में प्रवेश दिया, उसके लिए मैं आपकी कोटि कोटि आभारी हूँ। साथ ही मैं अपने मार्गदर्शक गण रीनू मैम और आदित्य जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने लगातार मेरा मार्गदर्शन किया, उत्साहवर्धन किया। हाँ, मैं आज बहुत अटकी प्रश्नों पर फिर भी आपने मुझे पास कर दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ जी, बधाई आपको, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगर किसी और के प्रश्न हैं, क्योंकि चर्चा होगी, थोड़ा आधा घंटा इसमें जाएगा, तो आप लिख कर भेज सकते हैं। मैं वो प्रश्नों के उत्तर रोक कर आपका उत्तर पहले दे दूंगा। यदि किसी के प्रश्न हो तो भेज दीजिए। तो अनिल के प्रश्न शुरू करते हैं। मार्गहीन मार्ग का क्या अर्थ है? तो इनका उत्तर गलत हो गया। मार्गहीन मार्ग का अर्थ है कि फल तक पहुंचने के लिए लंबा समय नहीं लगता, लंबी साधना नहीं लगती, कुछ करना नहीं पड़ता। कोई मार्ग है नहीं ज्ञान मार्ग में, या तो ज्ञान है या तो अज्ञान है। तो शायद इन्होंने मार्गहीन या लक्ष्यहीन साधक से उसका अर्थ ले लिया। इन्होंने कहा कि ऐसा साधक जिससे कोई मार्ग ना हो वो मार्गहीन है, लेकिन यहाँ साधक की बात नहीं हो रही थी। तो सीधा मार्ग कहा जाता है ज्ञान मार्ग को। यदि आप तैयार हैं तो उसी दिन फल आ जाएगा। अच्छा, आयुष का एक प्रश्न आ गया है। अनुभवकर्ता को क्यों सत्य के मानदंड नहीं लिया गया है? सत्य का मानदंड का अर्थ ये होता है कि हम किसको सत्य बोलेंगे, कौन सी बात सत्य मानी जाएगी, कौन सी बात असत्य मानी जाएगी। तो अनुभव और अनुभवकर्ता मानदंड नहीं हो सकते। उनका वर्गीकरण हो सकता है कि अस्तित्व के दो आयाम है, एक अनुभव, एक अनुभवकर्ता। अब उनको सत्य के वर्ग में डाला जाए या असत्य के वर्ग में डाला जाए, कौन सा सत्य होगा, कौन सा असत्य होगा, क्योंकि दोनों हमारे सामने हैं। अब निर्णय लेना है यदि आपको, तो किस आधार पर वो निर्णय लिया जाए, उसका औचित्य क्या हो, उसको हम कहते हैं सत्य का मानदंड। तो मुझे लगता है कि सत्य और सत्य के मानदंड में आपको थोड़ा सी उलझन होगी। सत्य का मानदंड मनुष्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, सबका अलग अलग है। और अनुभवकर्ता अस्तित्व स्वयं है। अगर आप सत्य असत्य ना भी निर्धारित करें तो भी वो है। तो प्रश्न भी थोड़ा सा अजीब है कि अनुभवकर्ता को मानदंड क्यों नहीं लिया गया। उसको आप कुछ भी कर ले, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। सत्य असत्य मनुष्य निर्धारित करता है और मनुष्य मानदंड बनाता है। तो देखिए, सत्य के मानदंड का क्या अर्थ है जानने का प्रयास कीजिए। सत्य सत्य का क्या अर्थ है जानने का प्रयास कीजिए, तो आपकी उलझन शायद सुलझ जाए। अभी तो आपका प्रश्न ही अर्थहीन सा लग रहा है। तो आगे चलते हैं। अनिल का दूसरा प्रश्न था, यदि इंद्रियां मिथ्या दर्शाती है तो उनसे मिले अनुभव से ज्ञान कैसे हो सकता है? तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि प्रयास तो किया इन्होंने। और इसका बड़ा सीधा सा उत्तर कि ज्ञान यही होता है कि वो मिथ्या दर्शाती है, यही ज्ञान है। क्योंकि और कोई अनुभव होगा नहीं, इंद्रियों के माध्यम से ही होगा। और कोई तरीका है नहीं मनुष्य के पास कुछ जानने का। वो क्या जाना जाएगा? ज्ञान क्या होगा कि वो मिथ्या है, जो भी वो दर्शाती है वो मिथ्या है। तो यहाँ पे शायद ये मान्यता है इस प्रश्न के पीछे कि आपने तो कह दिया कि वो इंद्रियां मिथ्या दिखाती है और आप कहते हो उन्हीं से ज्ञान होता है। ऐसे कैसे संभव है? ये प्रश्न इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि ज्ञान क्या होता है ये नहीं जाना गया। केवल ये बात सुन ली गई कि इंद्रियां मिथ्या दर्शाती है और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है, अनुभव से ही ज्ञान होता है। लेकिन ये नहीं बताया अभी, शायद उसके गुरु ने ये नहीं बताया कि ज्ञान क्या होता है। कि शायद वो भूल गया है कि ज्ञान क्या होता है। तो यही ज्ञान होता है, और ज्ञान हमेशा नकारात्मक होता है। हमेशा ऐसा ही होगा कि ये माध्यम है, इससे सत्य नहीं दिखेगा। वो माध्यम है, उपकरण मान लीजिए, इंद्रियां नहीं तो कोई और उपकरण, हाँ, उससे भी सत्य नहीं दिखेगा, नकारात्मक ही होगा ज्ञान। शालीन ने भी कहा है ज्ञान केवल मिथ्या का होता है। हाँ, सत्य का अनुभव नहीं होता तो हम कह देते हैं कि इससे ज्ञान भी नहीं होता, और यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। फिर नंबर 3, कैसे जानेंगे कि जो भी सत्य है वो भविष्य में भी सत्य रहेगा? तो इसके 0 मिले इनको, उत्तर गलत आया। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सत्य उसको कहा है जो हमेशा वैसा ही रहेगा, जो परिवर्तित नहीं होगा, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो सत्य कह दिया गया है ज्ञान मार्ग में। तो कैसे जानेंगे कि वो आगे जाके परिवर्तित नहीं हो जाएगा? खास तौर से ये बात कि अनुभवकर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा आगे जाके भविष्य में।
तो इसका उत्तर बड़ा आसान सा था कि भविष्य की धारणा ही मिथ्या है, भविष्य की धारणा ही गलत है। एक ही समय है अनुभव होने का, वो है वर्तमान। और अब यहाँ उसको समय कहना भी ठीक नहीं है, जो प्रकट है वो अनुभव है, ऐसी परिभाषा है अनुभव की। अनुभव की परिभाषा में समय नहीं आया है। आप ध्यान दीजिए, परिभाषा को देखिए, उसमें समय की धारणा हटाकर परिभाषा की गई है। तो अगर अभी अपरिवर्तनशील है तो सत्य है, भविष्य में क्या होगा उसके लिए भविष्य की धारणा को सत्य सिद्ध करना पड़ेगा आपको कि भविष्य नाम की एक चीज़ है, अब बताइए भविष्य में क्या होगा। तो अगर भविष्य की धारणा ही आपने गलत सिद्ध कर दी तो भविष्य में क्या होगा इसका कोई प्रश्न नहीं बचेगा। तो इस प्रश्न के पीछे मान्यता है कि भविष्य सत्य है और अनुभवकर्ता का भी भविष्य होता है और वहाँ जाके वो परिवर्तित हो सकता है। तो पूरी तरह काल्पनिक हो गया है, फिर ये कहना कल्पना मात्र हो गई। अभी देखिए, सामने देखिए क्या है, परिवर्तनशील है, असत्य नहीं सत्य। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना जा सकता। इसके बाद कुछ कहा जाएगा वो काल्पनिक होगा। नहीं हो सकता है कि कल वो परिवर्तित हो चुका हो, मैंने देखा ना हो, इस तरह के भी प्रश्न हो सकता है। ये भी काल्पनिक प्रश्न है। क्या कल कुछ परिवर्तन आ जाएगा उसमें? तो ये भी काल्पनिक प्रश्न है। समय से संबंधित हर चीज़ काल्पनिक हो जाती है, गलत हो जाती है, अज्ञान हो जाती है। कब शुरू हुआ अनुभव करता, कब अंत होगा, लागू नहीं होता। देखिए, सब समय की धारणा लागू नहीं होती। इसका एक और उत्तर आ सकता था कि अगर भविष्य में वो परिवर्तित हो जाएगा, वो परिवर्तन अनुभव होगा, अनुभवकर्ता नहीं होगा। वो परिवर्तन भी अनुभवकर्ता को ही दिख पड़ेगा। तो भूतकाल हो या भविष्यकाल, यदि परिवर्तन होता है तो वो अनुभवकर्ता नहीं है, यानी कि वो मैं नहीं हूँ। इसके और भी तरीके हो सकते हैं उत्तर देने के, लेकिन मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा संतुष्टि के लिए। जहाँ भी मूलभूत बातों पर अगर समय की धारणा लगा दी गई है तो आप आँख बंद करके बोल सकते हैं ये सब गलत है, प्रश्न ही गलत है। नंबर 4, अनुपलब्धि ज्ञान साधन क्यों नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया अनुपलब्धि के बारे में और इनको मैंने आधे अंक दिए। तो यहाँ पर भी एक गलती है कि ज्ञान साधन क्यों नहीं है, ये मान लिया गया है। ज्ञान साधन है अनुपलब्धि, लेकिन वो अप्रोक्ष अनुभव का ही एक रूप है। इन्होंने ये बिल्कुल सही बताया कि ना मिलना अनुभव का भी अप्रोक्ष अनुभव ही है, वो भी इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, वो भी वर्तमान में ही होता है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो ज्ञान का साधन नहीं है। वो है, परंतु हमने उसको अलग से नहीं माना है, जैसे कि बाकी दर्शनों में माना गया है। खास तौर से ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में हमने उसको अप्रोक्ष अनुभव का ही एक रूप माना है। तो इसके दो उत्तर आ सकते थे कि हाँ, ज्ञान साधन क्यों नहीं है। कुछ लोग मान लेते हैं उसको ज्ञान साधन, कुछ लोग नहीं मानते। बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं इस प्रश्न के, फिर भी मैंने इनको आधे अंक दिए। जब हमने खंडन किया वहाँ पे ज्ञान साधन होगा, तो उसमें ये नहीं कहा कि इनसे ज्ञान नहीं होगा। खंडन का अर्थ ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि इनसे तो ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं। हम ये कहते हैं खंडन में कि ये आवश्यक नहीं है, अति आवश्यक नहीं है। अगर आप अनुपलब्धि शब्द को हटा दे तो भी ज्ञान होगा, ये खंडन का ये अर्थ है। जो सबसे ज़रूरी है वो रखा गया है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क के बिना ज्ञान नहीं होगा, ये कहा गया है। बाकी का खंडन संभव है। नंबर 5, मैं अनुभव क्यों नहीं हो सकता यदि अनुभव और अनुभवकर्ता एक हैं। तो ये उत्तर गलत हो गया। इन्होंने प्रयास तो किया था बताने का। यहाँ पर एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अनुभव और अनुभवकर्ता एक है, इसके आधार पे प्रश्न पूछा गया है। और वो पूछ रहा है कि आपने तो एक कह दिया, फिर मैं स्वयं को अनुभव क्यों नहीं कह सकता। तो यहाँ पे एकता के स्तर पे उत्तर आना चाहिए था। जब एक है कह दिया गया है, अब मैं को क्यों लाते हो। अब मैं का क्या अर्थ रह गया, मैं तो एक शब्द हो गया बस, जैसे ही कार्यक्रम बताया गया है। द्वैत के स्तर पे भी मैं एक शब्द मात्र रह गया है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब आप मैं की घड़ी को ले आइए, मैं की घड़ी आपने देखी होगी तो वो घूमती रहती है। ऐसी कई चीज़ें हैं, कई धारणाएं हैं जिस पर मैं स्थिर हो जाता है। आप चाहे तो उसको कह सकते हैं कि हाँ, मैं अनुभव भी हूँ, अनुभव करता भी हूँ, और हम कहते भी हैं। कई बार मैं कविता के रूप में, मजाक में, या यूं ही कह देता हूँ कि मैं ही माया हूँ। हम कहते हैं, अक्सर कहते हैं ये बात कि अनुभव भी मैं ही हूँ। लेकिन ये एकता के स्तर पे या अद्वैत के स्तर पे कहा गया है। मैं की घड़ी में वो अद्वैत भी जुड़ गया है कि कह सकते हैं, इसमें कुछ बुराई नहीं है कहने में। लेकिन ये कहना कि मैं केवल अनुभव हूँ, ये गलत हो जाएगा। शायद प्रश्न में यही बात कही गई है कि आपने एक कह दिया, अब मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि मैं अनुभव हूँ,
मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं अनुभव करता हूँ, तो अब गलत हो गया। अब दोनों को मिला दें, जो अस्तित्व बन जाता है दोनों को मिलाने से उसका नाम अस्तित्व हो जाता है, तो मैं अस्तित्व हूँ कह सकते हैं, वो बात बिल्कुल सही होगी। अस्तित्व का पुराना नाम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, बहुत आसानी से कह सकते हैं। लेकिन जब आप अस्तित्व को दो में विभाजित कर देते हैं, अब एक अनुभव करता है, अब द्वैत के स्तर पे अनुभव को मैं कहना ठीक नहीं होगा। भले ही वो घड़ी में आप जोड़ देंगे कि मैं अनुभव हूँ, कोई बात नहीं, वो कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कह ज़रूर सकते हैं, लेकिन वो बात गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। और द्वैत के स्तर पे अनुभवकर्ता को ही मैं कहा जाना चाहिए। और अगर आप ना कहे किसी को मैं, तो सबसे अच्छा है मौन रह जाइए। क्यों कहना है किसी को मैं? तो ये गुरुजन क्यों कहते रहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ? क्योंकि साधक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है कि मैं क्या हूँ, इसलिए गुरु को ये वाक्य उपयोग करना पड़ता है। नहीं तो मैं के बिना बहुत अच्छा काम चलेगा, मौन, शांति, आनंद। क्योंकि आम जनता के मन में या जो नए साधक हैं उनके मन में मैं को लेकर कई प्रश्न हैं, इसलिए उन सब के उत्तर देना ज़रूरी हो जाता है। क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये बताना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम केवल इतना कह के चुप हो जाए अनुभव और अनुभव करता, उनके सारे गुण निर्गुण और जो भी बता के, तो ये प्रश्न बच जाएगा कि आपने मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। आपके कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ। देखिए, मैं का प्रश्न आता ही नहीं है जब तक आप आत्मज्ञान वाले पार्ट पे नहीं आ जाते। बहुत से लोग सोचते होंगे ये सब कुछ बता दें इन्होंने सारा विश्लेषण हो गया, मूलभूत और उन्नत विश्लेषण सब कुछ हो गया, मैं क्या हूँ? तो ठीक है, अब वो आ जाता है, वो आत्मज्ञान है। देखिए, आत्म का अर्थ होता है मैं, तो वहाँ पे यही ज्ञान होगा कि मैं अनुभव नहीं हूँ। कौन सा? कोई सा भी अनुभव नहीं हूँ। फिर वो घड़ी कितने भी अनुभवों पे घूमती रहे, वो सब गलत है। और द्वैत में अनुभव करता पे अगर मैं स्थित हो जाए तो हम कहेंगे हाँ ज्ञान हो गया है, मैं क्या हूँ इस प्रश्न का उत्तर आ गया है। अद्वैत में अब अर्थहीन सा है कुछ भी कहना, फिर भी मैं ब्रह्म हूँ कह सकते हैं कि सारे अनुभव मैं हूँ, एक नहीं, ये कहा जा सकता है। और ये भी वही कह सकता है जिसको कि एकता का ज्ञान हुआ, अर्थात अद्वैत का ज्ञान हुआ है, ब्रह्म ज्ञान। तो आगे चलते हैं। जीव ब्रह्म है जो कि एक ही है, फिर जीव कई क्यों है? ये भी उत्तर गलत हो गया इनका। देखिए, जीव एक हो या 10 हो या अनंत हो, सभी ब्रह्म ही है। प्रश्न में क्या मान्यता है कि जीव तो एक ही है और वो स्वयं कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो ऐसे कैसे संभव है? ब्रह्म भी एक ही है, तो एक ही जीव ब्रह्म हो सकता है? ऐसा अज्ञान है इस प्रश्न में, और पता नहीं बहुत सारा अज्ञान है इस प्रश्न में। तो जीव कितने भी हो, सभी ब्रह्म है। मैं तो ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म ही हैं। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर, उनका ध्यान, सारा ध्यान उस पर चला जाता है कि ये आदमी कैसे कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं तो नहीं हूँ। तो जब तक अज्ञान है, इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और इस वाक्य का अर्थ भी नहीं समझ में आएगा कि आप क्या हैं, तत्त्वमसि, इसका भी अर्थ नहीं समझ में आएगा। वो अर्थ उसी को समझ में आता है जिसको ज्ञान हुआ है। तो हाँ, प्रश्न जो है वो पूरी तरह ज्ञान में पूछा गया है। तो ब्रह्म तो एक ही है, हाँ, लेकिन अनंत रूपों में प्रकट है, उसमें से जीव रूप भी हैं। सभी जीव रूप मिथ्या हैं, सभी ब्रह्म रूप है। न केवल जीव, जो निर्जीव है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म का क्या अर्थ है? सब कुछ, संपूर्णता, अस्तित्व, सब कुछ। तो कितने होंगे? वो एक ही तो होगा। अब वो कई रूपों में दिख पड़ता है। शालिनी ने कहा सभी जीव मिथ्या है, आभासित है, बस ब्रह्म ही है। हाँ, कोई बात नहीं, वो कितने भी दिखते रहे, वो ब्रह्म ही है, मतलब मैं ही हूँ वो। तो यहाँ पे अर्ध ज्ञान के कारण बुद्धि भरमा गई है। ऐसा कई बार होता है, एक वाक्य सुन लेता है व्यक्ति और उसी पे मनन शुरू कर देता है। कभी कभी आधा वाक्य ही सुनता है, वो भी बिना परिभाषा जाने, और फिर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये बहुत होता है। जो व्यवस्थित नहीं चलता ज्ञान मार्ग में, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेता है, उसके साथ ये होता है कि वो उत्तर नहीं दे सकता, इस परीक्षा में वो पास नहीं हो सकता। साथ कैसे सिद्ध होता है कि सब कुछ एक है? शून्य मिले, उत्तर गलत आया। देखिए, कैसे का एक ही उत्तर है, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। ज्ञान मार्ग में हर बात अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से सिद्ध होती है, और सब कुछ एक है ये भी तर्क और अनुभव से ही सिद्ध होता है। अनंता ने कहा है जैसे कई सारे घड़े पर, परंतु है तो मिट्टी। हाँ, तत्व रूप तो एक ही है, मिथ्या रूप बहुत सारे हैं, और वो बहुत सारे होकर भी एक ही हैं, क्योंकि विभाजन हो नहीं सकता। यहाँ तो घड़े की बात आई है, उपमा दी गई, तो घड़ों में तो विभिन्नता देखी जा सकती है कि ये घड़ा यहाँ पर है, वो घड़ा वहाँ पर है, ये अलग है, वो अलग है,
परंतु अस्तित्व के मिथ्या रूप विभाजित नहीं किए जा सकते, है ना। जैसे लहरें और पानी, समुद्र में जो लहरें आती हैं ऊंच नीच, वहाँ यहाँ पर ये उपमा ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि आप एक लहर कहाँ ख़त्म होती है दूसरी कहाँ शुरू होती है वो बता नहीं सकते। घड़ा तो बड़ा अलग सी वस्तु है, दिख जाता है कि यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ शुरू होता है दूसरा घड़ा, विभाजन किया जा सकता है। लहरों में इतना स्पष्ट नहीं होगा, परिवर्तनशील रूप है पानी का, फिर भी विभाजन नहीं समझ में आएगा कहाँ करूँ। ऐसे ही अनुभव में विभाजन नहीं समझ में आता कहाँ करूँ, फिर भी बुद्धि कर देती विभाजन, और वो जो विभाजित अनुभव है उसको हम घटना कहते हैं, अनुभव नहीं कहते उसको। घटना, फिनोमेना इंग्लिश में। हमको जो ज्ञान होता है इंद्रियों माध्यम से जागृति में, घटनाओं का होता है। इसलिए व्यक्ति सोचता है अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन एक है। क्यों? वो घटना है, मान्यता मात्र है, अज्ञान है। अनुभव भी निरंतर है, एक ही है, जो कि हमने मूलभूत विश्लेषण में बताया है कि एक ही क्यों है अनुभव। देखिए सारी चीज़ें जो है, सारा विश्लेषण ठीक वही आता है जो अस्तित्व का आता है, अनुभव का भी बहुत सारे नहीं कह सकते उनको। अच्छा, ओमगान का प्रश्न है, जागरूकता, होश, साक्षी भाव, चैतन्य, आत्मज्ञान में क्या फ़र्क है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि शब्दों के अर्थ उसी से पूछना चाहिए जिसने वो शब्द प्रयोग किया है, दूसरे से नहीं। क्योंकि जो शब्द कहता है वो उसको अपना अर्थ देके कहता है, उसको वो व्यक्ति परिभाषित करता है, जो व्यक्ति उसे बोल रहा है वो परिभाषित करता है। तो आपने ये जागरूकता कहाँ सुना, वहाँ पूछना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं बताऊँगा बताऊँगा मैं। होश जहाँ सुना वहाँ पूछना चाहिए, उस गुरु ने बताया होगा उसका अर्थ, तभी तो उन्होंने प्रयोग किया है। साक्षी भाव किसने बोला है, हाँ वो बताएगा साक्षी भाव क्या होता है। इसमें से देखिए आप इन शब्दों में से कि हमारे कार्यक्रम में कौन से शब्द परिभाषित है, वो मैंने बोल रहे हैं ना। साक्षी भाव, आत्मज्ञान, ये दो चीज़ें परिभाषित है। आत्मज्ञान में स्थित रहना साक्षी भाव बड़ा आसान है। बाकी चीज़ें क्या है, जिन्होंने परिभाषित किया वही जाने क्या है वो। अगर आपके मन में प्रश्न आ गया है कि इनमें भेद नहीं समझ में आ रहा, तो हो सकता ना हो। मैं बता दूंगा, जागरूकता का अर्थ ये है कि जागृत अवस्था में रहना। अब गलत हो गया देखिए, क्योंकि आप जानते नहीं कि आपने जहाँ सुना है उन्होंने भी वही अर्थ लगाया या नहीं। मैं बोलूँगा होश वो है जब आदमी बेहोश नहीं होता, जब उसको नींद का इंजेक्शन दिया जाए या गोली दी जाए ऑपरेशन के समय तो बेहोश हो जाता है, लेकिन बाकी समय होश में रहता है, वो होश है। पूरी तरह गलत हो गया देखिए, मनगढ़ंत हो गया ये। अब आप समझ गए होंगे हमने परिभाषाओं पर इतना जोर क्यों दिया है कार्यक्रम में। आप लेख लिखते ना, वहाँ ऊपर लिखा आता है कि परिभाषाओं पर जोर दीजिए, परिभाषाओं को लिखिए वहाँ पे। परिभाषा नहीं लिखता कोई तो वापस भेज दे जाता है उसको कि लिख के लाओ परिभाषा। इसीलिए यही कारण है, क्योंकि लोग शब्द इधर उधर से सुन लेते हैं, उनका अर्थ नहीं जानते। जब आप अर्थ नहीं जानते तो सुन के क्या फ़ायदा हुआ, वो श्रवण कहलाएगा क्या। किसी ने होश पर 1 घंटे का प्रवचन दे दिया, लेकिन बताया नहीं वो क्या है आप भी सुन लिया, आपने भी बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या ज्ञान हुआ। फिर आप कोई और मिल गया कि वो तो अब है नहीं, वो तो यूट्यूब में बोल रहा था कोई, अब तो वो गुरु है ही नहीं शायद, तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ जो मिल गया वो। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आप जिससे भी पूछेंगे वो अपना अर्थ बता देगा। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है, आप सब एक ही है। क्या वो बात सत्य है? मैं क्या जानूँ, जिसने भी वो प्रयोग किए हैं शब्द, मैं तो तीर तुक्का लगा रहा हूँ फिर कि उन्होंने भी वही बोला होगा जो मैं बोलता हूँ, मान लो जाओ। ये ठीक नहीं है देखिए, कम से कम ज्ञान मार्ग में ये ठीक नहीं है। जो मैंने शब्द प्रयोग किए हैं, परिभाषित किए हैं, अगर मैं कोई शब्द प्रयोग करता हूँ परिभाषित नहीं है, मतलब वो आम जनता के लिए, साधक के लिए नहीं है, क्योंकि उनको वही समझ में आएगा। शायद समझ में भी क्या आएगा उनको, उनका मन लगाने के लिए, उनको उनकी रुचि बढ़ाने के लिए कुछ बोल दिया गया है। तो ओमकान को मैं बताऊंगा, ये बड़े पते की बात है। ये सूत्र है कि जिसने शब्द प्रयोग किया है वही बताएगा उसकी परिभाषा क्या है, दूसरे नहीं बताएंगे, कभी नहीं। दर्शन शास्त्र में ये नियम है, शब्दकोश से नहीं लेना है शब्दों के अर्थ, क्योंकि जिसने शब्दकोश लिखा है उसने वो अर्थ बनाया है। इंटरनेट में किसी वेबसाइट पे जाके जो पहले आ गई खोज में, उससे अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि वो वेबसाइट का जो मालिक है उसने लिखा है वो। ऐसे 20 अर्थ और मिल जाएंगे, तभी तो आपका प्रश्न आया, क्योंकि 20 अर्थ हमेशा मिल जाते हैं, खास तौर से संस्कृत शब्दों के 20-25 अर्थ मिलते हैं। अब कौन है जो सही अर्थ बताएगा, व्याख्या कौन करेगा, यहाँ व्याख्या की बात है।
गुरु, कौन सा गुरु? जिससे आप सीख रहे हैं वो गुरु, दूसरा नहीं। खिचड़ी पक जाएगी, क्योंकि सभी गुरुओं के अर्थ अलग अलग होते हैं। हाँ, वो एक ही मार्ग के हैं, एक ही परंपरा के, तो मिल जाएंगे अर्थ, क्योंकि दोनों को एक ही चीज सिखाई गई है। जिस वंश में है वो है, जिस परंपरा में है, गुरुवंश में, उसमें एक ही अर्थ चला आ रहा है, इसलिए मिल जाएगा। परंतु आपने जो ये लिखे हैं शब्द, वो लगता नहीं कि एक परंपरा के होंगे। कभी कभी हम दूसरे मार्गों के शब्द ले लेते हैं, लेकिन उसको परिभाषित करते हैं। बिना परिभाषा के शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है कि हर शब्द की परिभाषा करनी चाहिए, नहीं, जो मूल शब्द हैं उनकी करनी चाहिए। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी की क्या हर शब्द की परिभाषा करूँ मैं? नहीं, संभव नहीं है, वो तो व्यवहारिक नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिए। और अगर आपने उन शब्दों के अर्थ जान भी लिए तो किस काम के? वो आपके मार्ग में तो है ही नहीं, है ही नहीं वो शब्द, तो आपके किस काम के हैं? तो इस बात पे ध्यान दीजिए। आपको जो सिखाए गए हैं शब्द, क्या वो सही है? क्या आपके अप्रोक्ष अनुभव में उनका कोई अर्थ निकलता है? हाँ, हो गया काम। बाकी फिर ये आप कह सकते हैं एक तरह की अध्ययन वाली बात होगी कि जो अध्यापक हैं या शिष्य हैं, जैसे करते हैं ना, कुछ लोग कोर्स कर लिया भारतीय दर्शन पे, कुछ लोगों ने पीएचडी कर रखा है भारतीय दर्शन पे, कुछ लोगों ने एमए कर रखा है। उनके काम का है कि कौन से दर्शन में कौन से शब्द का क्या अर्थ है। ये वाली बात इन्होंने, इस महापंडित ने इस सन में, इस युग में ये कही थी, और इसके ये प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पे इस देश में ये शास्त्र मिलता है। ये कौन लोग हैं? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी रुचि वही है, लेकिन वो अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, उस दर्शन के शिष्य हैं वो। साधक कहना भी ठीक नहीं होगा, उनको साधना तो क्या है वहाँ पर, वो उसका इतिहास, उसका दर्शन, ये सब देख रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छा है हर शब्द के अर्थ जानना। आपके लिए क्या अच्छा है? ये प्रश्न मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ, मनन कीजिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। सारे शब्द जानना, सारे दुनिया भर के भाषाओं के, सारे दर्शनों के, ये अच्छा है। ये सत्य जानना, उसमें स्थित हो जाना, बाकी सब चलता रहेगा संसार का कार्य। आने वाले दिनों में न जाने कितने शब्द आ जाएंगे, पुराने दिनों में न जाने कितने शब्द आके चले गए। हर मार्ग का अपना, बौद्ध का अपना, जैन का अपना, इसका अपना, उसका अपना। कितने जानूंगा मैं? जो अब काम का है वो जान लीजिए। और अगर आपकी लालसा है, इच्छा है कि मुझे तो जानना ही है ये लोग क्या कहते, तो जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ पे परिभाषा मिल जाएगी। और कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप दूसरी किताब खोलेंगे वहाँ पे दूसरी परिभाषा मिल जाएगी। शालिनी ने कहा है, एक का ज्ञान नहीं हो सकता, बुद्धि ही इसको सिद्ध करने का पूछ रही है। क्या ऐसा है गुरुदेव? प्रश्न, हाँ, कैसे सिद्ध होता है कि सब कुछ एक है? यहाँ पर ये बात नहीं आई है अभी कि एक का ज्ञान नहीं हो सकता, ये अज्ञता वाली बात अभी तक नहीं आई। यहाँ पर तो ये पूछा जा रहा है कि आपने कहा है सब कुछ एक है, लेकिन सिद्ध कैसे किया? तो उत्तर बड़ा आसान है कि अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से सिद्ध हो जाता है। अब क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है? दो नहीं है, इतना ही सिद्ध होगा। देखिए, आपके कार्यक्रम में भी अप्रोक्ष अनुभव और तर्क दिए गए हैं एकता को जानने के, जिसको ब्रह्म ज्ञान का पाठ कहा गया है। वहाँ क्या सिद्ध होता है? दो नहीं है, द्वैत नहीं है। द्वैत तक आपको लाया गया है, आत्मज्ञान तक। उसके बाद का चरण है कि हाँ, दो भी नहीं है, वो भी सिद्ध कर दिया जाता है। एक है कि नहीं, वो संभव नहीं है। गिनती संभव नहीं है अस्तित्व की, क्योंकि वस्तु नहीं है। 1 2 3 4 नहीं कह सकते उसको। शून्य है, और शून्य भी थोड़ा सा काव्यात्मक रूप में कहा गया। शून्य है तो ऐसा तो है नहीं, कुछ नहीं है, अनस्तित्व तो नहीं है। तो क्या है? 1 है, 2 है, शून्य है। कितने हैं? कितना मत पूछो, ऐसा हम कहते हैं। है क्या है वो? आप स्वयं है, हो जाओ। नहीं, मुझे जानना है, वो अनुभव नहीं है, अस्तित्व अनुभव नहीं है, ब्रह्म अनुभव नहीं है, होना मात्र है। वो जो अभी है वो ब्रह्म है, सारी मान्यताओं के परे, सारी धारणाओं के परे, ऐसा ही है अभी। कितना सरल है, देखो कितना सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ, यही आनंद है। तो सिद्ध वो हो सकता है जो मान्यताओं को आपको मुक्ति दिला दे, उतना सिद्ध किया जा सकता है। नकारात्मक ज्ञान हो सकता है। सिद्ध यही होता है कि जो मान रखा है वो गलत है, ये सिद्ध होता है। दो नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ये मान्यता है कि दो है, द्वैत। अभी अगर ये सिद्ध हो गया, और वो सिद्ध कैसे होगा? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से। दो नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तो आम भाषा में हम क्या कहेंगे? एक है। फिर दो नहीं है तो एक ही होगा। एक इतना सटीक नहीं कहना, कुछ बच गया। अब बुद्धि कहती हो एक है। कुछ लोगों को इसमें भी समस्या हो जाएगी, नहीं एक नहीं हो सकता हो, मुझे एक तो दिखा दो। एक भी नहीं दिखा सकता मैं।
अज्ञे है, अज्ञे वो यही ज्ञान है, ज्ञान इतना ही होगा। मुश्किल है ना, आपको क्या ज्ञान ही बताया गया था, ज्ञान मार्ग में ऐसा होगा, ज्ञान मार्ग में वैसा होगा, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। यहाँ ये सिद्ध विद्ध करने का चक्कर भी त्याग देना पड़ता है। बौद्धिक खेल है वो सिद्ध होना। क्या आप अपने सत्य स्वरूप में आ गए हैं? क्या आप आनंद और शांति में आ गए हैं? हाँ जी, हाँ, समाप्त, ज्ञान मार्ग समाप्त। क्या जानते हो? मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ जी, सारी परीक्षा पास। क्या उत्तर दे रहे हो इधर उधर के? उत्तर तो शिष्य देता है। जिसका ज्ञान मार्ग पूर्ण हो गया है, वो उत्तर देने में भी उसको हंसी आती होगी। तो हम क्यों उत्तर देते हैं? ताकि आपके प्रश्न समाप्त हो जाए, है ना। मुझे भी हंसी आती कभी कभी कि प्रश्न भी मैं ही बनाता हूँ, उत्तर भी मैं ही देता हूँ। वैसे प्रश्न मैं नहीं बनाता और उत्तर भी मैं नहीं देता, लेकिन ये खेल करना पड़ता है आप लोगों के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। ना प्रश्न है, ना उत्तर है, मौन है, शांति है। पता नहीं कितने दिन खेल चलेगा, चल रहा है तो आप उसका आनंद लीजिए, उसका फायदा उठाइए, कभी भी समाप्त हो जाएगा। योगेश ने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान में आपने बताया कि न दृश्य न दृष्टा है, सिर्फ दृष्टि है। इसमें दृष्टि से क्या तात्पर्य है? अनुभव क्रिया। दृष्टि का एक अर्थ अनुभव क्रिया है। अब देखिए यहाँ पे शब्दों वाला हेर फेर आ गया फिर से, है ना, कि दृश्य और दृष्टा जब मिल जाते हैं तो सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता। वो नहीं है, नहीं है हमने बोल दिया, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग से नहीं है, अलग करके नहीं देखा जाएगा। तो क्या है? होना है केवल। और वो होना दृष्टि शब्द से बहुत सुंदरता से बताया जा सकता है कि देखिए अलग अलग नहीं है, फिर भी कुछ है, वो दृष्टि है। इसी का नाम अनुभव क्रिया है, इसी का नाम अद्वैत है, इसी का नाम अस्तित्व है। बहुत से नाम है, आप जानते होंगे। दृष्टि भी एक नाम है। तो ऐसा क्यों बताया जाता है? शायद यहाँ पे समझ में आ जाए साधक के, शिष्य के। शायद अनुभव क्रिया बहुत बड़ा शब्द लग रहा होगा, नया नया लग रहा होगा। जैसे मैं दृष्टि बोलूँ, शायद पकड़ ले वो व्यक्ति। कभी कभी ये भी कहा जाता है स्वप्न दृष्टा और स्वप्न एक है। स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, स्वप्न दृष्टा ही स्वप्न है। अब ये बहुत आसान है समझना। अनुभव नहीं है, अनुभव करता नहीं है, अनुभव क्रिया है। अब थोड़ा सा कठिन हो गया। मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए कठिन होगा, क्योंकि आप अब जान चुके हैं सब क्या है। तो मूल ज्ञान को कई वाक्यों में बताया जा सकता है। अनुभव करता और इन सब के रूप में, स्वप्न स्वप्न दृष्टा के रूप में, दृष्टा दृश्य दृष्टि के रूप में। शायद और भी होंगे तरीके बताने के, मूल ज्ञान को सामने रखने के। सब कुछ मूल ज्ञान ही है, अलग अलग वाक्यों में समझाने का प्रयास है। हो सकता है कोई और गुरु इसको किसी और वाक्य में समझा दे। अनात्म शून्य हो गया, ये भी मूल ज्ञान ही है, वो भी यही कह रहा है, शब्द अलग है। वो हमें नहीं समझ में आएगा, वो उनको समझ में आएगा जो उस मार्ग पर है। तो इन्होंने लिखा है, मेरी सीमित समझ कहती है कि वह रोशनी है जिसकी वजह से दृश्य दृष्टा का वजूद है। इस रोशनी से ही दृश्य को, दृष्टा को दृश्य का अनुभव होता है। क्या मैं सही हूँ? नहीं, बिल्कुल गलत। दृष्टि एकता की ओर संकेत मात्र है, एक है। अनिल ने कहा है, क्या मेरी प्रगति यूट्यूब पर आपके सत्संग सुनकर भी हो सकती है? मैं ज्ञान मार्ग में ही बने रहना चाहता हूँ। प्रगति का अर्थ क्या है? ज्ञान मार्ग में कोई प्रगति नहीं होती। कितनी भी सत्संग सुन लीजिए आप ज्ञान मार्ग में बने रहिए। अब में एक संभावना दिख रही है, शायद ये कार्यक्रम आपके लिए उचित नहीं है। ऐसा मैंने अभी बताया आपको, शायद कार्यक्रम में रास नहीं आ रहा है। सबका देखिए अलग अलग चित्त होता है। किसी किसी को गुरु के सामने बैठकर अच्छा ज्ञान होता है, कोई लोग विलक्षण होते हैं, ऑनलाइन ज्ञान हो जाता है। ऑनलाइन हो जाता है, हफ्ते में एक दिन प्रश्न पूछ के समाप्त हो जाता है उनका। आप सत्संग सुनते रहिए, और अगर आप ज्ञान मार्ग में बने रहना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि इसमें प्रगति नहीं होती, ज्ञान होता है। ज्ञान भी नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान अगर है, वो सामने सामने बैठ कर अगर नाश होता रहे तो काम हो जाएगा। अब ये बोलने में भी खतरा है, क्योंकि आपके इसमें सालों निकल जाएंगे। हो सकता है वो कितने गुरुओं के पास जाना पड़े, पैसे खर्च करना पड़े। तो ये खतरा क्यों है? क्योंकि दोष मुझ पे आ जाएगा कि इन्होंने कहा था आपको ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं कह सकता मैं, है ना, कुछ नहीं कह सकता। ये मेरा सुझाव मात्र है, निर्णय आपको लेना है। लेकिन ये बात मैं पक्का बता सकता हूँ कि यूट्यूब में सत्संग सुन के किसी को ज्ञान नहीं होता। यहाँ से वो उत्तर बता दिया, यहाँ से ये बात बता दी, ये शब्द पकड़ के बता दिया, इसको क्या ज्ञान कहेंगे? ये तो खिचड़ी पक गई। तो अगर आप बने रहना चाहते ज्ञान मार्ग में तो दूसरे तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं जो हजारों सालों से चल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो वहाँ जाओगे तो ही होगा, वो निर्णय आपको लेना है। देखिए, ये मेरा सुझाव मात्र है,
कि ऑनलाइन आपने ट्राई कर लिया, ऑनलाइन आपने काफ़ी दिन हो गए, विफलता मिली, मेरे अनुसार विफलता है, आपके अनुसार हो सकता है ज्ञान हुआ हो, तो अब कुछ और कोई और तरीका उपयोग कीजिए। अगर आप बने रहना चाहते हैं, अगर आप ज्ञान से संतुष्ट हैं, हाँ इतना हो गया बहुत है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ किसी को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रश्न आया था ना, गीता हमें क्या करना चाहिए, उनका उत्तर बिल्कुल सही आया दीप्ति का, कुछ नहीं करना है। कोई कुछ करता हुआ दिख गया तो मैं बहुत नाराज़ होता हूँ। तो निर्णय आप लीजिए, अनिल को मैं कहूँगा आप निर्णय लीजिए। सत्संग से कुछ नहीं होगा। सत्संग उनके लिए जो मार्ग पर चल रहे हैं, जो व्यवस्थित चल रहे हैं, जो मेरे कार्यक्रम में चल रहे हैं, मेरे निर्देश में चल रहे हैं, उनके लिए सत्संग है। प्रकाशित क्यों होता है? वो भी उन्हीं के लिए प्रकाशित होता है, आप ही लोगों के लिए, जो कार्यक्रम वाले हैं उन्हीं के लिए, ताकि आप पुराने सत्संगों का लाभ उठा सकें। आम जनता को क्यों दिखाया गया है, वो भी देख लें भाई, देख लो किसकी रुचि। वैसे कोई नहीं देखता उनको, हमारे ही लोग देखते हैं। अगर मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ किसी को, तो उसमें ज्ञान बहुत कम होता है, उसमें मसाला भर दिया जाता है तरह तरह का। आपने देखे होंगे ऐसे ही वीडियो लोग देखते हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, कि हम क्या सिखाते हैं उतना ध्यान आकर्षित करने के लिए, और कुछ नहीं। उनका किसी भी वीडियो को देख के ज्ञान नहीं होगा, ये बात 100% तय है। जैसे आपने वो देखे होंगे यूट्यूब में बहुत से चैनल है, जैसे खाने के चैनल है, बहुत अच्छे अच्छे, मैं भी देखता हूँ क्योंकि मुझे खाना खुद पकाना पड़ता है। तो यूट्यूब ही गुरु है मेरा, कैसे बनाना है ये चीज़, तो मैं वो जाके देखता हूँ पकवान कैसे बनाना है, पकाना कैसे है। लेकिन क्या वो वीडियो देख के पेट भर जाएगा? कि खाने का स्वाद आ जाएगा? कि भूख शांत हो जाएगी? नहीं। वीडियो आपको केवल प्रेरणा देता है कि देखिए ऐसे ऐसे बनाया जाता है, ये इसको ये कहते हैं पनीर टिक्का मसाला। बोलते ही और देखते मुंह में पानी आ जाता है, प्रेरणा मिलती है। अब मैं बनाना शुरू करता हूँ, बाजार जाता हूँ, कर्म है ना, कर्म, इच्छा आ गई, जिज्ञासा आ गई, कर्म, मार्ग पकड़ लिया मतलब उस व्यक्ति ने। अब जैसे जैसे सिखाया गया मैं करके देखता हूँ, बनता है क्या, कभी कभी अच्छा बन जाता है, खा लेता हूँ, अब भूख शांत होती है। स्वयं के कर्म से, स्वयं के प्रयास से ज्ञान होगा, स्वयं के अनुभव और बुद्धि से ज्ञान होगा। कितने भी वीडियो देख लो आपको, हाँ पनीर की हर पकवान के नाम याद हो जाएंगे। वैसे ही शास्त्र पढ़ लेना, जैसे किसने कौन से चैनल में क्या बताया था वो तक याद हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा देखते रहे, जिंदगी भर वीडियो देखते रहे ना, आपको ना बनाना आएगा ना आपकी भूख शांत होगी। अनिल को मैं बताऊंगा, ये नहीं है तरीका, आपका तरीका सही नहीं है। अगर वीडियो से ज्ञान होता तो मैं आप कभी सत्संग नहीं होती, ना कोई परीक्षा होती, ना आपकी कोई साधना होती। श्रवण कहा गया है उसको, हमने वीडियो नहीं कहा है उसको। आपको लिखवाया क्यों गया है? कि यूट्यूब में जो खाना बनवाते हैं क्या वो लिखवाते हैं कि लिखो मेरे साथ साथ मैंने क्या बोला है, कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है? नहीं। मैं क्यों लिखवाता हूँ फिर, वीडियो से ही ज्ञान हो जाता तो। अनंता ने कहा है कि क्योंकि ऐसा कभी नहीं देखा जाता कि अनुभव पहले हो और अनुभव करता बाद में आए। द्वैत में प्रश्न 7 दोनों साथ ही होते हैं, अतः एक ही। हाँ, अनंता ने एक उदाहरण दिया है, आपने अप्रोक्ष अनुभव का उदाहरण दिया है कि उसका द्वैत होना कैसे सिद्ध करे, एक होना कैसे सिद्ध करे। और ये एक अनुभव है कि अगर वो दो होते हैं तो स्वतंत्र होते, एक दिख जाता दूसरे के बिना। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि एक ही है। ये तर्क बुद्धि आ गई यहाँ पे। जैसे घड़ा और मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी का घड़ा बन गया है, अब घड़े को अलग से, मिट्टी को अलग से स्वतंत्र रूप में कैसे देखें? संभव नहीं है। क्यों? एक है। हाँ, उसको बुद्धि ने विभाजित किया है। ये आकार को मैं घड़ा कहूँगा, इस तत्व को मैं मिट्टी कहूँगा, हो गई बात खत्म। लेकिन वो कहने मात्र से दो नहीं हो जाते, रहेगा तो एक ही। और इस प्रकार से 2-4 अनुभव और बताए गए हैं और 2-4 तर्क बताए गए। शास्त्रों में आप पढ़ने जाएंगे तो कितने मिल जाएंगे, मैं भी नहीं जानता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है, कितने तर्क लिखे हैं। मुझे जितना आता है मैंने आपको बता दिया। जैसे कि ओमकांत कह रहे थे ना, ये क्या होता है वो क्या, आप शास्त्रों में देखेंगे और भी तर्क हैं, और भी अनुभव बताए गए हैं, गिनाए गए हैं उन्होंने। ऐसे लंबे लंबे वाद बताए गए हैं जिनको पढ़ कर ही सिर दर्द हो जाए। तो हमने उतना बता दिया जितना आपके लिए शुरू करने के लिए काफ़ी है, अध्ययन शुरू करने के लिए। जो पंडित बनना चाहता है ना ज्ञान मार्ग का, उनके लिए इतना काफ़ी है। बाकी शास्त्र में है सब कुछ, और मुझे तो लगता है इतनी ज़रूरत भी नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, जिसकी बुद्धि उसको एक प्रमाण बहुत है, एक बहुत है।
जैसे एक और अनुभव बताया गया, अंदर बाहर का भेद। अगर आप बताने जाएं कि अंदर क्या है बाहर क्या है, मेरे अंदर क्या है मेरे बाहर क्या है, और सीमा रेखा खींचते जाए तो आप देखेंगे वो सीमा रेखा काल्पनिक है। क्यों? सब एक ही है, ना अंदर है ना बाहर है। ऐसे और भी तर्क दिए जा सकते हैं, और भी अनुभव हो सकते हैं, वो आपकी रुचि है, आपको ढूंढना है और ढूंढ लीजिए। हर गुरु थोड़ा सा अलग बताएगा, मैंने ये बताया, इससे संतुष्टि हो जाती है, अच्छा है, नहीं होती तो आगे चले जाना है, यहाँ नहीं अटकना है, ज्ञान दीक्षा में आगे बढ़ना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अनुभव को हटाने पर अनुभवकर्ता का शुद्ध स्वरूप बचता है, सही या गलत? तो इनको आधे अंक मिले। इन्होंने शायद कहा कि हाँ शुद्ध स्वरूप बचता है, लेकिन शायद इन्होंने ये भी कहा कि हाँ दोनों एक ही तो है। इस प्रश्न में एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है, जो कि सभी लोग समझ गए होंगे। अनुभव को हटाने पर, ये वाक्य गलत है। अनुभव को नहीं हटाया जा सकता, वो नहीं हटता। और हाँ, मुझे याद आया, अनिल ने कहा था कि उसका स्वरूप शुद्ध ही है, हमेशा शुद्ध है। ये बिल्कुल सही बात है। इसी बात के उनको आधे अंक मिले कि अनुभव होने पर भी वो शुद्ध ही है स्वरूप, अशुद्ध नहीं हो जाएगा अनुभव होने लगे तो। जैसे पर्दा और चित्र है ना, उपमा बदल जाती है, अगर हम कुछ और समझाना हो तो उपमा बदल जाती। पर्दा और चित्र, कितने भी चित्र आकर चले जाए पर्दे पर, पूरा सिनेमा आगे खत्म हो जाए, पर्दा वैसे ही रहता है, शुद्ध है, शुद्ध था, और बीच में भी शुद्ध ही है। जब उस पर चित्र दिख रहे थे तो भी शुद्ध ही है, वो सफ़ेद है। तो बचता का अर्थ क्या है फिर? यहाँ पे कुछ नहीं, अर्थहीन बात है कि शुद्ध स्वरूप बचता है। ये प्रश्न क्यों आया कि बहुत से लोगों की मान्यता है कि मुझे अनुभवकर्ता का ज्ञान तभी होगा जब सारे अनुभव हट जाएंगे, जब शुद्ध आ जाऊंगा मैं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये मान्यता गलत है, यह अज्ञान है। शुद्ध स्वरूप का अर्थ है कि आपने उससे कुछ और नहीं मान लिया है, उसमें अनुभव की मिलावट नहीं कर दी कि ये वाले अनुभव मैं हूँ, वो वाले अनुभव मैं नहीं हूँ। यह अशुद्ध स्वरूप हो गया। शुद्ध स्वरूप वो है जब आपने तत्व जान लिया है कि कोई भी अनुभव मैं नहीं हूँ। अब शुद्ध स्वरूप में आप आ जाते हैं। कैसे आ जाऊँ? नेति नेति हमेशा से ही शुद्ध है, यही दिखेगा। वो नेति नेति हमेशा से ही सही है। नंबर 9, साक्षी भाव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? बिल्कुल सही उत्तर आया, क्योंकि इन्होंने कहा कि साक्षी भाव साधक के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए क्या आवश्यक है? दाल रोटी, रोटी कपड़ा मकान। साक्षी भाव से कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। प्रश्न उलझाने वाला था, क्योंकि हम कहते हैं ना बहुत ज़रूरी है साक्षी भाव, बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं मेरा जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, और जब मैं ज्ञान मार्ग में नहीं आता तो और अच्छा चलता था जीवन, सब कुछ सच था, सब कुछ ठोस था, यहाँ आके तो सब सपना हो गया, तो अब जीवन का क्या करूं समझ में नहीं आता। बहुत से प्रश्न आते हैं ऐसे, अब तो कोई लक्ष्य ही नहीं बचा मेरे जीवन का। तो हाँ, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है साक्षी भाव, जीवन के परे जाने के लिए आवश्यक है। मिथ्या जीवन, मिथ्या शरीर, मिथ्या व्यक्ति, उससे मुक्ति दिला देता है साक्षी भाव। वो केवल साधक के लिए आवश्यक है, आम जनता के लिए सब बातें आवश्यक नहीं है। उनका भी जीवन अच्छा चल रहा है, जैसा भी चल रहा है अच्छा ही। नंबर 10, मनन में विचार करने मात्र से अनुभव या ज्ञान कैसे हो सकता? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि श्रवण को जो सुना गया है उसको अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से सत्यापित करना मनन है। बिल्कुल सही उत्तर आया, पूरे अंक मिले। तो इसलिए मैंने कहा अनिल में अभी एक संभावना से जगी है। ये प्रश्न आया क्यों? लेकिन क्योंकि हम कहते हैं मनन से ज्ञान होगा, कभी कभी संक्षेप में सारांश में बोल दिया जाता है। तो व्यक्ति कभी ये समझ सकता है साधक कि शायद कोई अनुभव हो जाए, मनन करने बैठूं मैं तो मंत्र वंत्र बताया गया मुझे, कोई अनुभव नहीं होगा, आपको कोई अलग से अनुभव नहीं होगा। उसमें ये मान्यता भी है कि हाँ अनुभव होगा तो ज्ञान होगा, मनन करना ज़रूरी है। नहीं, सत्यापन होगा, जो बताया, जो आपका रोज का अनुभव है वो काफ़ी है ज्ञान लेने के लिए, वही सत्यापित हो जाएगा। जो ज्ञान हुआ है उसको ठोस करने का, उसको सत्यापित करने का, उसका प्रमाण लेने का एक तरीका है। मनन कितना करना पड़ता है, कितने घंटे? कुछ नहीं, एक क्षण में होता है। ज़्यादा समय लग रहा है मतलब आपको पूछ ही लेना चाहिए सत्संग में आके, 1 घंटा हो गया सोचते सोचते मुझे जवाब नहीं आ रहा। इसका अर्थ यही है कि मनन करने के लिए भूमि नहीं है, मनन करने के लिए वो सुना नहीं गया है कुछ, कहीं श्रवण में गलती है, नहीं तो क्षण मात्र में मनन होता है। और शुरू में नहीं होगा, आपको 5-10 मिनट या आधा घंटा लग सकता है शुरू में, ये लिखो वो लिखो, परिभाषा ढूंढो, वो तो हर साधक का संघर्ष है, यही है। थोड़ा सा मेहनत शुरू में लगती, बाद में क्षण मात्र में होता है। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं मनन आधारित है, ना कि श्रवण आधारित। क्योंकि मैं जानता हूँ आपने सब याद कर लिया होगा, मैं जो पूछूंगा कितने गुण होते हैं साधक में बता दिया जाएगा,
लेकिन परीक्षा के जो प्रश्न ये देखना चाहते हैं कि मनन हुआ या नहीं, चरण 3 हुआ या नहीं आपका पूरा, ये चेक किया जा रहा है यहाँ, इसकी परीक्षा है। तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कितने तरह के अनुभव हैं बताइए, कभी नहीं। आपने उस पर मनन किया होगा तो ही आप परीक्षा में पास हो पाएंगे। इसीलिए भी ये सब प्रकाशित किया जाता है, सबके लाभ के लिए है कि आप जान पाए क्या पूछा जाता है। उनके उत्तर रटने से आएंगे शब्दों को, या मनन से आएंगे। परीक्षा से पहले आपको परीक्षा लेनी है ज्ञान की, ज्ञान मार्ग की, सत्यापित करने से परीक्षा होती है। अब चलते हैं दीप्ति के प्रश्नों की तरफ। तो जल्दी जल्दी मैं उत्तर दूंगा क्योंकि अधिकतर उत्तर सही थे इनके। पहला उत्तर इनका गलत हो गया। ये प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में घर बैठे संसार का संपूर्ण ज्ञान कैसे हो जाता है। तो बड़ा मज़ेदार प्रश्न है, हंसी आएगी आपको देख के। शायद दीप्ति को नहीं पकड़ में आया, बहुत से लोगों ने पकड़ लिया होगा। यहाँ पे पूछा गया कि संसार का संपूर्ण ज्ञान कैसे हो जाता है। देखिए, संसार का कोई ज्ञान नहीं होता संपूर्ण ज्ञान की दूर की बात है। संसार का ज्ञान नहीं होता ज्ञान मार्ग में, मूल ज्ञान होता है, मेरा ज्ञान होता है। आप घर में बैठ जाओ, गुफा में बैठ जाओ, रास्ते में खड़े हो जाओ, मैं ही हूँ वहाँ पर, सब जगह मैं ही हूँ, कहीं भी हो जाएगा। संसार का ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे भेद करना ज़रूरी है। वो बात बाद में आती है कि संसार ही मैं हूँ और संसार ही निर्माण है और संसार मिथ्या है, ये बात की बात है। ये तो पहला प्रश्न है ना, ज्ञान मार्ग से संबंधित प्रश्न है। ज्ञान मार्ग का सामान्य ज्ञान जांचा जा रहा है यहाँ पे। तो ज्ञान मार्ग में किस चीज़ का ज्ञान होता है? मूल ज्ञान। संसार में क्या हो रहा है, साधक क्या करना है, घर बैठे बाहर घूमते हुए, जो क्या करना है संसार में क्या हो रहा है। तो ये प्रश्न क्यों आता है? क्योंकि जब वो सुनते हैं लोग कि ज्ञान मार्ग में संपूर्ण ज्ञान होता है, तो वो कहते हैं देखिए आज क्या हुआ है इस शहर में, उस देश में, वो तो ज्ञान नहीं हो सकता, आप घर में बैठे कैसे दे सकते हो ज्ञान। तो बड़ा भोलापन है यहाँ पर मतलब उस व्यक्ति ने अभी तक शुरू भी नहीं किया ज्ञान मार्ग, कहीं से सुन लिया है बात कि ज्ञान मार्ग में संपूर्ण ज्ञान होता है, मुझे तो नहीं हो रहा, बोलता है ज्ञान मार्ग गलत है, बेकार सी चीज़ है ज्ञान मार्ग। मैं घर बैठे मज़े लेता हूँ, टीवी पर क्या हो रहा है देख के पूरा ज्ञान हो जाता है संसार में क्या हो रहा है। तो ये होता है। देखिए, हाँ, अटपटा प्रश्न है ये ज्ञान मार्ग में क्या ज्ञान हो रहा है, ये बात की जांच की जा रही है यहाँ पे। तो दीप्ति का उत्तर तो आया लेकिन ठीक नहीं था। नंबर 2, साधक का कौन सा गुण उसको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इसमें आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने गुण तो बताए, लेकिन अंत में इन्होंने ये भी बताया कि साधक का सर्वश्रेष्ठ होना ना होना वो तो गुरु निर्धारित करेगा। ये बात के मैंने इनको आधे अंक दे दिए कि, लेकिन इस प्रश्न में ये कहा गया है कि साधक को क्या सर्वश्रेष्ठ बनाता है, कौन सा गुण। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, साधक के गुण साधक को श्रेष्ठ नहीं बनाते, उसको साधना के लायक बनाते हैं, उसको ज्ञान के लायक बनाते हैं। गुण होने से साधक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहने लगता। वो बहुत बड़ा मूर्ख होगा, गधा होगा जो कहेगा मुझ में सारे गुण हैं इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझ में बुद्धि है, मुझ में जिज्ञासा है, मुझे मुक्ति चाहिए इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। सर्वश्रेष्ठ का ही अर्थ है, सर्व मतलब सभी, श्रेष्ठ मतलब बड़ा, सबसे अच्छा। उस पर फिर तो दम आ गया, उसमें तो घमंड आ गया। वो कौन सा गुण है वो तो अवगुण है। तो साधक में कितने भी गुण हो जाए वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, वो सामान्य नहीं होता है। और वो इतना सामान्य हो गया है, अब सर्वश्रेष्ठ नहीं रहा, तो अब वो ज्ञान के काबिल हो गया है, अब उसको ज्ञान हो सकता है। ये उत्तर है इसका। गुण आपको ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाते। कोई आ जाए गुण लेके मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं उसको दरवाजे से भगा दूंगा। नंबर 3, ज्ञान के साधन कौन तय करता है? बिल्कुल सही उत्तर आया, शिष्य स्वयं तय करता है। फिर उन्होंने कहा कि गुरु भी तय करता है। हाँ, गुरु और शिष्य का मेल होना चाहिए, यहाँ पे ज्ञान के साधन मिलने चाहिए। जो गुरु कह रहा है ये ज्ञान के साधन है, शिष्य को वो स्वीकार होना चाहिए। गुरु एक कह रहा है, दूसरे शिष्य कुछ और मान रहा है साधन, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, अब कोई ज्ञान नहीं होगा। तो आपस में तय होते हैं। देखिए, ज्ञानी जन खुद ही तय कर लेते हैं ज्ञान के क्या साधन है। व्यक्तिनिष्ठ है, हर मार्ग में अलग साधन है, हर दर्शन का अलग साधन है, लेकिन अप्रोक्ष अनुभव और तर्क सर्वमान्य है। कोई नहीं कहता कि इससे ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हमने इसको वैसा का वैसा ले लिया है। हम भी नहीं कहते, हम भी कहते पता नहीं किसी से हो या नहीं हो, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से हो जाएगा। अगर शिष्य कहता है हाँ जी हो जाएगा, मैं राजी हूँ, गुरु कहता है हाँ मैं आपको दिखाऊंगा, आपका अप्रोक्ष अनुभव और आपकी बुद्धि का प्रयोग करना सिखाऊंगा, अब मार्ग शुरू हो जाता है, अब प्रवचन शुरू, नहीं तो नहीं। हाँ, अनंता ने कहा है विशेष न रहना ही सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, वहाँ पे साधक ने स्वीकार कर लिया कि मुझ में अज्ञान है,
अब वो कौन सा सर्वश्रेष्ठ हो गया? अज्ञानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कैसे कहेगा? तो जब मैं कुछ नहीं रहता तभी मैं सब कुछ बनता हूँ, तब मुझ में संभावना आती है कुछ बनने की। फिर भी सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं बनूंगा, सर्व बन जाऊंगा, मैं सर्वव्यापी बन जाऊंगा, सर्वश्रेष्ठ नहीं। अगला प्रश्न था इनका, अज्ञेयता की स्थिति में शिशु क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही उत्तर आया इनका कि अज्ञेयता वो स्थिति है जहाँ पे जो जानना था वो जान लिया गया है, संपूर्ण ज्ञान जैसे कि हम कहते हैं, पूर्णता का ज्ञान हो गया है। अब अगर वो कुछ करता हुआ पाया गया, ये मुझे जानना है, वो मतलब शायद ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञेयता तक पहुंचा नहीं। अज्ञेयता का एक अर्थ शांति और आनंद भी है कि मेरे मन में कोई संघर्ष नहीं कि क्या जानना है, मैं क्या नहीं जानता, मेरे में क्या ज्ञान है, ये सारा समाप्त हो चुका है, शांति है। अब मैं ना जानने में प्रसन्न हूँ, अब ये ना जानना ही मेरा आनंद है। अब क्या करना चाहिए? जैसे कि दीप्ति ने बताया, आनंद और शांति में रहना चाहिए अगर आपको कुछ करना ही है तो। अगर आप ये भी नहीं करते, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंधी तूफान जैसे संसार में कर्म कीजिए, कोई समस्या नहीं है ना। आनंद और शांति तो आपकी आंतरिक अवस्था है, अनुभवकर्ता की अवस्था है। अगर वो ज्ञान पाने के लिए कुछ कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, कभी इस गुरु के पास चला जाता है, कभी ये किताब पढ़ लेता है, कभी वो भी इसलिए नहीं, मनोरंजन के लिए नहीं, जानने के लिए, शायद अभी भी कुछ जान जाऊंगा मैं, मतलब वो अज्ञेयता की स्थिति में आया नहीं है अभी तक। अज्ञेयता की स्थिति अंतिम स्थिति है। अगला प्रश्न, अस्तित्व एक है तो अनेक रूप क्यों है? इनको आधे अंक मिले। तो यहाँ पे एक मान्यता है, मान्यता यह है कि अगर आप अस्तित्व को एक कहते हैं तो उसका रूप एक क्यों होना चाहिए, एक ही चीज़ दिखनी चाहिए मुझे, इतनी सारी नहीं दिखनी चाहिए, इतने जीव नहीं दिखने चाहिए, जैसे कि एक और प्रश्न आया था। ये मान्यता गलत है, उसका रूप भी एक ही है, ध्यान से देखिए, एक ही है, मिथ्या रूप, माया जिसको कहते हैं हम, संस्कृत में माया पुराना शब्द, माया भी तो एक ही है, कभी इस तरह की माया है ना। हाँ, वो बुद्धि ने भेद किए हैं कि ये वस्तु ये है, ये अनुभव वो है, ये भावना ये है, ये विचार वो है। हाँ, शालीन ने कहा है अनेक संभावना है। हाँ, संभावना मात्र है, वो एक ही है, अनंत संभावना, अनंत में सब कुछ आ गया, और वो सब कुछ अस्तित्व स्वयं है, सब कुछ मतलब अस्तित्व। मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा। तो अब समय होता जा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। 6, अनुभवकर्ता द्वारा सभी कर्म और विचार करना साक्षी भाव है, सही है गलत? तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया कि नहीं, ये तो प्रश्न ही गलत है। हाँ, सही उत्तर है इसका गलत, कि ये वाक्य गलत है। यहाँ पे ये मान लिया गया कि साक्षी भाव का अर्थ है अनुभवकर्ता द्वारा होने चाहिए कर्म या विचार, व्यक्ति द्वारा नहीं, मनुष्य द्वारा नहीं। ये पूरी तरह गलत समझ है साक्षी भाव की, पूरी तरह गलत है। तो मैं आगे तो कुछ कहूँगा नहीं, आप लोग समझ ही गए होंगे। दीप्ति का उत्तर बहुत अच्छा था। नंबर 7, अनुभवकर्ता कभी सोता नहीं है, ज्ञान किसे होता है? इन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया, इसलिए मैंने आधे अंक दिए। तो ध्यान दीजिए कि अनुभवकर्ता कभी सोता नहीं और ज्ञान किसी को होता नहीं। ये प्रश्न भी गलत है। हाँ, बड़ा घुमावदार प्रश्न है, जलेबी की तरह है। तो अनुभवकर्ता कभी सोता नहीं, ये ज्ञान कैसे होगा? उसकी कोई अवस्था नहीं है। जागृति, स्वप्न, सोना, नींद, ये चित्त की अवस्था है, अनुभवकर्ता की कोई अवस्था नहीं होती। अभी ज्ञान किसे होता है? किसी को नहीं होता। ज्ञान तो किसी को नहीं होता, और ज्ञान होता ही नहीं है, यह ज्ञान चला जाता है जहाँ पर भी हो। दीप्ति ने कहा था कि ज्ञान चित्त में होता है, स्मृति में होता है, इसीलिए मैंने आधे अंक दिए। वो स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन चित्त की भी सफाई होती, केवल झाड़ू लगता है वहाँ पे, और कुछ नहीं होगा। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, इसमें मनन कीजिए सब लोग। अनुभवकर्ता के बारे में जो भी जाना जाएगा वो अज्ञान का नाश होगा केवल, चाहे वो सोने वाली बात हो चाहे जगने वाली बात। क्यों आया प्रश्न? कभी सुन लिया होगा कि हाँ, ये अनुभवकर्ता हमेशा रहता है, वो नींद के परे है, वो स्वप्न के परे है, ऐसे ही होता है। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे जिसको अर्थ ज्ञान हुआ है उसको। नंबर 8, अंतिम सत्य क्या है? इनका उत्तर पूरी तरह सही था, पूरे नंबर मिले कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है। इन्होंने कहा अंतिम, आगामी, पहला, दूसरा सत्य इसे मनुष्य तय करता है। ज्ञान मार्ग में क्या तय किया गया है? द्वैत के स्तर पे सत्य परिभाषित है, और वो जो अपरिवर्तनीय है वो सत्य है, इसी को अंतिम माना जाएगा। अद्वैत में क्या है? न सत्य है न असत्य है, अस्तित्व में न सत्य है न असत्य है, और दोनों प्रतीत होते हैं। क्या उसको अंतिम कहा जाएगा? आप इस वाक्य को अंतिम कह सकते हैं। हाँ, जो मैंने अभी वाक्य कहा वो अंतिम सत्य है, लेकिन हम वो नहीं ढूंढ रहे हैं कि आप क्या कहते हो क्या नहीं, वो नहीं हम जानना चाहते। हम तो चाहते हैं मुझे दिखाओ सत्य क्या है। तो आप स्वयं है, देख लीजिए, देख पाए तो यही अंतिम सत्य है ज्ञान मार्ग में। बाकी मार्गों में अपना अलग अलग हो सकता है, क्योंकि
मैं ये लगा देता हूँ पीछे पूछ की तरह बाकी मार्ग, क्योंकि सुनने वाले अक्सर बहुत से मार्गों में चल कर आए होते हैं, तो उनमें प्रश्न आ जाता है कि हाँ यहाँ पर तो उन्होंने इसको अंतिम सत्य बताया, आपने उसको कैसे बता दिया। ये ज्ञान मार्ग में यही है। योगेश ने कहा आत्मज्ञान अंतिम सत्य होगा। हाँ, आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, यहाँ पर आपको सत्य पता चलेगा, इसके बाद कुछ नहीं है जो सत्य कहा जा सके जिसको। शालिनी ने कहा अनुभव करते हैं, अनुभव ही अनुभव करता है, यही अंतिम सत्य है। हाँ देखिए, मैंने कहा था ऐसे आ जाएंगे अलग अलग विचार, अब आ जाएंगे अंतिम की जब बात आती। सत्य क्या है ये ज़्यादा मतभेद नहीं होगा, अंतिम क्या है उसमें मतभेद हो सकता है। तो ये शालिनी की बात भी अंतिम सत्य है, हाँ ब्रह्म सत्य। लेकिन ब्रह्म तो सब कुछ है, मिथ्या भी वही है, माया भी वही है, ये वाक्य सत्य है। देखिए ये वाक्य सत्य है। अब आप निर्णय कर लीजिए अब अंतिम क्या लगता है। इसलिए मैंने इनको पूरे अंक दे दिए, क्योंकि जिसको जो अंतिम मानना है मान सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो अंतिम हो या पहला हो, सत्य जानना ज़रूरी है। नंबर 9, वस्तुनिष्ठ अनुभव क्यों संभव नहीं है। ये उनका उत्तर गलत हो गया, वो दीप्ति को भी पता था कि मैंने गलत बोला है, तो बड़ा आसान है। देखिए इसका उत्तर, वस्तुनिष्ठ अनुभव उनको कहा गया है जिसमें ये मान्यता है कि वस्तुएं सत्य है, उसी वस्तु का अनुभव सबको होता है। वस्तुओं के अनुभव होते हैं और सभी लोगों को होते हैं, ये वस्तुनिष्ठता की परिभाषा है। और आम आदमी या आम साधक यही मानता है। हम थोड़े से गहराई में जाए अनुभव की, तो क्या पता चलता है अनुभव तन्मात्रा का होता है, वस्तु का नहीं। और अनुभव अनुभवकर्ता को होता है, व्यक्ति को नहीं। वस्तु है नहीं, वस्तु मिथ्या है, भ्रम है, प्रतीत होती है। तो जब वो है नहीं तो उसका अनुभव भी संभव नहीं है। सारे अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है ऐसा बोल दिया जाता है, और व्यक्तिनिष्ठ का भेद भी वस्तुनिष्ठ से अलग दिखाने के लिए किया गया है। ये दोनों धारणाएं गलत है। शालिनी ने कहा सभी अनुभव अनुभूति मात्र है, बिल्कुल सही। संवेदना, तन्मात्रा, ये अनुभव होता है, वस्तुओं का नहीं होता। वो वस्तु है नहीं वहाँ पे, ये जानना जरूरी है। इसी को हम अनुभव का ज्ञान कहेंगे, इसी को हम माया का ज्ञान या मिथ्या का ज्ञान कहेंगे, कि जिसे मैंने सत्य मान लिया था वो सत्य नहीं है। यही ज्ञान है माया का ज्ञान, और कुछ नहीं है। माया के बारे में और कुछ नहीं जाना जा सकता, वो भी अज्ञेय है। तो वस्तु बहुत अच्छा शब्द है, जिनको संस्कृत आती है वो जानते होंगे इसका अर्थ। मुझे तो नहीं आती, तो मैंने अपना एक अर्थ बना लिया है, मैं आपको बताऊंगा। अस्तु, जैसे तथास्तु बोलते हैं ना हम, तथास्तु गुरुजन बोलते हैं, कैसा ही हो। अस्तु का अर्थ होना, वहीं से अस्ति, अस्तित्व, ये सब एक ही मूल से निकला है। अस्तु होना, वस्तु, अस्तु का विपरीत, जैसे ज्ञान का विपरीत विज्ञान, जो है नहीं वो वस्तु है। देखिए कितना सुंदर अर्थ है। अगर आपने ये अर्थ समझ लिया तो कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो संस्कृत इतनी सुंदर भाषा है, दर्शन की भाषा है संस्कृत, कि उसमें नाम ही ऐसा रखा गया कि नाम सुनते या वो ज्ञान हो जाता है, शब्दों से ही ज्ञान हो जाता है। आजकल वो सब भ्रष्ट हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे बताना पड़ा कि इसका ये अर्थ हो सकता है। अब यहाँ पे तरह तरह के मतभेद हो जाएंगे, नहीं इसका ये अर्थ नहीं होता, उसका तो वो अर्थ होता है। तो जैसे कि मैंने कहा, हर संस्कृत शब्द के 20 अर्थ मिल जाते हैं, आपको वो चुनना है जिससे आपका काम निकल जाए, जिसका आपको फायदा हो। तो वस्तु वो जो हो नहीं, प्रतीत हो, वो वस्तु है। तो वस्तुनिष्ठ क्या है, पूरी तरह प्रतीति मात्र है, भ्रम है, संभव नहीं। ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिसको वस्तुनिष्ठ कहा जाए। तो वस्तुनिष्ठ किसको कहते हैं हम व्यवहारिकता में? कहते हैं जहाँ सर्वसम्मति हो। देखिए ये बोलना चाहिए था तो मैं कुछ नंबर दे सकता था इनको। वस्तुनिष्ठ अनुभव सर्वसम्मति का नाम है, ये कार्यक्रम बताया गया आपके। योगेश ने कहा है वस्तुनिष्ठ अनुभव अर्थात सभी को एक जैसे, जो किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं हो, इसका उल्टा व्यक्तिनिष्ठ। बिल्कुल सही आपने परिभाषा बताई, बिल्कुल सही। तो बहुत आसान है जानना कि सारे अनुभव व्यक्तिनिष्ठ हैं, क्योंकि वो वस्तु नहीं रह जाती, सर्वसम्मति जल्दी ही टूट जाती है। सबको ये प्रयोग करना चाहिए। ये नाद विज्ञान की श्रृंखला में और अच्छे से बताया गया, बहुत विस्तार में बताया गया नाद विज्ञान की श्रृंखला में, जो पहले हमारे कार्यक्रम का भाग था। तो संभव है, लेकिन वो नहीं है वो जो आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। सर्वसम्मति हो सकती है, और वो सर्वसम्मति भी भ्रम है, जल्दी टूट जाती है, क्योंकि इंद्रियां एक जैसी है, स्नायु तंत्र, दिमाग एक जैसे हैं, आंखें करीब करीब एक जैसी हैं सभी। सर्वसम्मति हो सकती है, इसका अर्थ ही नहीं कि वो वस्तु है वहाँ पे, है नहीं, नास्तु वस्तु। नंबर 10, आजीवन मनन करने के क्या लाभ है? तो इन्होंने बताया, इनको मैंने आधे अंक दिए इस उत्तर के, और इन्होंने ये बात बिल्कुल सही की कि वो साधक की रुचि पर है, उसको आजीवन करना है तो कर लें। लेकिन इन्होंने लाभ नहीं बताया, न लाभ बताया न हानि बताई, न इन्होंने कहा कोई लाभ नहीं है ये लाभ है।
इन्होंने केवल इतना कहा कि हाँ, अगर वो करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है साधक। उसी के मैंने इनको आधे अंक दिए, क्योंकि ये बात व्यक्तिनिष्ठ है। देखिए, उस साधक का मन करता है मनन का तो ज़रूर करे, आजीवन करे, उसमें बहुत आनंद है। किस विषय पे करना है उसको, नया विषय मिल गया, कर लो भाई, अच्छा है। इसका लाभ क्या है? जैसा कि मैंने कहा, कोई कोई कहेगा कि अब क्या फ़ायदा उसी बात पे मनन करने से, प्रमाणित हो गया मेरे लिए, या तो सत्य निकल गया या तो झूठ निकल गया, समाप्त, अब आजीवन क्यों करूं मैं। लेकिन हो सकता है कोई कोई हो जिसकी रुचि हो, जैसे कि मैंने कहा था कि मनन केवल आध्यात्मिक विषयों पर होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर विषय पर हो सकता है मनन, सांसारिक विषय पर भी हो सकता है, वैज्ञानिक विषय पर भी हो सकता है, जो कि अनंत चलता है, आपने देखा होगा, वो अंत नहीं हो सकता, इसलिए वो आजीवन हो सकता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, जैसे परीक्षा के प्रश्न हैं, या आप किसी को सिखा रहे हैं कुछ, मान लीजिए आप गुरु हैं और आपको अब मनन करना पड़ेगा कि इसका उत्तर अच्छे से अच्छा उत्तर कैसे दूं ताकि मेरे शिष्य को समझ में आ जाए। तो पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहेगा। इसके लाभ ये हैं कि आनंद है इसमें, और बुद्धि हमेशा तेज रहेगी। जैसे चाकू को धार लगाते रहना पड़ता है ना, मनन से आपकी बुद्धि तेज रहेगी और आपको इसकी साधना हो जाएगी। एक तरह की साधना है, हर प्रश्न का उत्तर आधे सेकंड में आने लगेगा। आजीवन शायद ही कोई करेगा, शायद ही कोई करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मनन शुरू शुरू में प्रयास लगता है, बाद में नहीं लगता। बाद में आप वो हो जाते हैं, मैं ही मनन हूँ बाद में आप ये बोलेंगे, अपने आप ही होता है वो। शालिनी ने कहा है, शायद ज्ञान के बाद मनन की आवश्यकता नहीं, निधिध्यासन की आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल सही, वो तीनों चरण एक साथ होने लगेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन। ऐसा नहीं कोई कहेगा मुझे सुनना ही नहीं, कुछ ज्ञान की बात ही नहीं सुनना, ऐसा हो नहीं सकता, कोई होगा नहीं ऐसा ज्ञानी, ये मुझे सिखाना ही नहीं कुछ, बस निधिध्यासन में ही रहूँगा, ऐसा भी नहीं। लेकिन निधिध्यासन आवश्यक है, हाँ, एक बार प्रमाणित होने के बाद, जिसका नाम है साक्षी भाव, वही साधना है। अनुपमा ने कहा, ज्ञान के बाद मनन करते रहने से ज्ञान में स्थित रहने में आसानी होती है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ये भी एक लाभ है कि जो साक्षी भाव की साधना कर रहे हैं, अगर वो मनन जारी रखें, छोड़ न दे उसको, क्या वो तो वीडियो में बताया था, मैंने लिख दिया था, अब क्या सोचना उस बारे में, तो आप देखेंगे आपका साक्षी भाव चला जाएगा, क्योंकि संसार खींच लेगा, माया खींच लेगी। इसलिए मनन को अपना जीवन का एक भाग बना लेना चाहिए, जीवन शैली बना लेना चाहिए। और करेंगे क्या, बौद्धिक प्राणी होता है ज्ञान मार्गी, बुद्धिजीवी होता है, उसके पास मेहनत करने के लिए कुछ होता नहीं, वो मेहनत करता भी नहीं ज़्यादा। खाली समय में क्या करेंगे, मनन, चिंतन, लेखन, सत्संग, यही आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। अगर कोई कहे मेरे पास समय ही नहीं है, आजीवन की तो बात कर रहा है, मुझे आज भी मनन करने का समय नहीं है, तो वो जीवन शैली ठीक नहीं, जीवन शैली अस्त व्यस्त है, अनावश्यक बहुत है, अनावश्यक कर्म बहुत है। तो अगर शांत जीवन है, सात्विक आसान जीवन है, न्यूनतावादी जीवन है, तो आपके पास बहुत समय होगा। उस समय में क्या होगा, मनन ही होगा, वो अपने आप ही होता है, अपने आप ही चलता है, साक्षी भाव उससे आसान हो जाता है। एक लाभ है देखिए इसका। फिर भी बहुत लोग कहेंगे नहीं आजीवन क्या, हाँ ठीक है, जितना करना कर लो जितना ज़्यादा करेंगे उतना वो आसान होने लगता है, उतना अपने आप होता है। गाड़ी चलाने जैसा है कि जितनी दूरी तक गाड़ी चलाएंगे, जितने किलोमीटर आप चलाएंगे, आप देखेंगे उतनी आसानी से चलती हो, उतनी कम गलतियाँ होंगी और अपने आप ही चलती। फिर वो गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी एक हो जाते हैं, ऐसे ही मनन करने वाला और मनन एक हो जाते हैं, वही आपका स्वभाव हो जाता है। तो ये हो गए प्रश्नोत्तर। आप लोगों के भी प्रश्न समाप्त हो गए होंगे और समय भी बहुत हो गया है, तो आज की सत्संग भी यहाँ समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।